हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी योर एजुकेटर एंड वी आर डूइंग परसेंटेज सीट नंबर 2। परसेंटेज की पहली सीट हम खत्म कर चुके हैं, ये सीट नंबर 2 है। ठीक है, सीट नंबर 2 में 32 क्वेश्चन है। सीट आपके पास होगी। मैं आपको सजेशन देता हूं कि आप शीट का प्रिंट आउट करवा लिया करो। आपके पास हार्ड कॉपी रहेगी तो आप उससे ज़्यादा इजीली कर सकते हो। ठीक है ना, हार्ड कॉपी से आपके सामने क्वेश्चन रहेगा। ठीक है भाई, और नोट्स बनाते चलेंगे जो भी मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। और मैं एक शीट में एक पैटर्न या पूरा 2 पैटर्न लेने की कोशिश करूंगा। अभी मैं पैटर्न वाइज पढ़ा रहा हूँ, जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं मिसलेनियस क्वेश्चन की शीट भी दूंगा जिसमें आप मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरे परसेंटेज टॉपिक से आपको 400 के आसपास, 400-500 के आसपास क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। ठीक है भाई, ओके। और ये जो सीट है इसमें सिर्फ हम दाल चावल बेच रहे हैं, मतलब इसमें शुगर राइस वाले क्वेश्चन ज्यादा हैं। शुगर राइस एक बहुत फेमस पैटर्न है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड मोड में पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड सा पूछा गया है और जो वाइड उसमें पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की। सारे सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। x जो है y के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती है। यदि x को 37.5% बढ़ाया जाता है तो y की वैल्यू में कितने परसेंट का चेंज आएगा। x जो है y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि y, ये y होता है, y का इनवर्स क्या होता है 1/y। ये y का इनवर्स 1/y। x जो है वो y के इनवर्स के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है डिपेंड करना, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है निर्भर करना। x जो है y के इनवर्स यानी कि 1/y के क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया। ये मतलब होता है जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट से गुणा हो जाती है, यानी कि x बराबर होना चाहिए k इंटू 1/y। अगर मैं इसको और ध्यान से देखूं तो x इंटू y को मैं क्या लिख सकता हूं, k, और k क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। k का मतलब कांस्टेंट, एक नियतांक है। मतलब x y के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती, x y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो x बराबर k/y, यानी कि x और y का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x को 37.5% बढ़ाया जाता है। मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि 37.5% कितना होता है भाई, वो 3/8 होता है। 12.5% होता है 1/8 और 37.5% होता है 3/8, यानी कि x को 37.5% बढ़ाया जाता है। यानी कि अगर x पहले 8 था तो अब x 3 बढ़ के कितना हो जाता है, 11। तो x जो है वो मेरे भाई वो 8 से कितना हो गया, 11। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको x और y का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रखना है, तो y की जो वैल्यू है वो 11 से क्या हो जानी चाहिए, 8। चूंकि आपको x और y का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है तो जिस रेशियो से x चेंज हो रहा है y उसके रिवर्स इनवर्स रेशियो से चेंज होगा, वो भी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वहीं अगर x 8 से 11 हो रहा है, 8 से 11, तो y की वैल्यू 11 से 8 होनी चाहिए, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। पहले भी 88 था, आज भी 88 है, तो y की वैल्यू 11 से 8 होनी चाहिए, यानी कि 3 डिक्रीज होनी चाहिए आउट ऑफ 11 इंटू 100%। 1/11% मतलब क्या होता है, 1/11 9.09, तो 3 कितना हो जाएगा, 27.27%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सारा ताम झाम जो है ये आपको समझाने के पर्पज से, वरना आप ये चीज डायरेक्टली कर सकते थे। कोई दिक्कत कि x 8 हुआ मेरा 8 से 11, तो y चेंज होना चाहिए 11 से 8। 11 से 8 हो गया, यानी कि 27.27% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। x मेरा बढ़ा है तो y मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। x बढ़ रहा है, y घट रहा है, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट है वो क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। तो ये बहुत सिंपल सा और अच्छा क्वेश्चन है जो आपके प्री के एग्जाम में आ सकता है या मेंस में भी आ सकता है। मेंस के पेपर में परसेंटेज से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने हैं। ठीक है, अर्थमेटिक वो कभी भी टफ नहीं बनाने वाले, ना बनाया है आज तक। ठीक है मेरे भाई, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो 55.5% बढ़ाया जाता है, तो एक कार के ओनर को पेट्रोल के कंजम्पशन में कितने की कमी करनी चाहिए जिससे कि कार उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहे। पेट्रोल का जो कीमत है वो 55.55% बढ़ जाती है, तो एक कार मालिक को पेट्रोल के उपभोग में कितने की कमी करनी चाहिए जिससे कि उसका खर्चा
सेम रहे, जितना पहले था अभी भी उतना ही खर्चा करे। तो मैंने आपको बता रखा है कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर होता है कीमत गुणा उपभोग, प्राइस। जैसे 10 रुपए पर केजी के सामान अगर सपोज आप 10 किलो खरीदते हैं तो आप कितने के सामान खरीदते हैं? 100 रुपए का सामान खरीदते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेट्रोल का जो प्राइस है वो 55.55% बढ़ जाता है। 55.55% का मतलब कितना होता है? 5/9। कितना होता है? 5/9। बात समझ में आ रही कि नहीं? 5/9। कैसे भाई? 1/9 मैंने आपको याद कराया है 11.11% होता है 1/9 की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू। तो सिमिलरली 5/9 की कितनी हो जाएगी? 55.55%। ठीक है, ये रट्टा लगाया, पहली क्लास हुई थी। ठीक है, ओके। अगर पेट्रोल का प्राइस 55.55% बढ़ता है तो इस लाइन का मतलब क्या है कि पेट्रोल का प्राइस अगर सपोज 9 रुपए पर लीटर था तो अब 5 रुपए पर लीटर बढ़ के यानी कि कितना हो जाएगा? 14। यानी कि 9 से प्राइस कितना हो गया? 14। अब बताओ इसमें किसी भाई को कोई दिक्कत? पेट्रोल का प्राइस 9 रुपए से कितना हो गया? 14। चूंकि एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है, खर्चे में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो अगर प्राइस का रेशियो 9 से 14 हो रहा है तो कंजम्पशन का रेशियो 14 से क्या होना चाहिए? 9। कंजम्पशन का रेशियो प्राइस के रेशियो को क्या रहेगा? जस्ट उल्टा रहेगा, रिवर्स रहेगा, क्योंकि पहले भी 9 × 14 का खर्च 126, अब भी 14 × 9 का खर्च 126। तो पेट्रोल का प्राइस अगर 9 से 14 बढ़ा तो कंजम्पशन 14 लीटर से क्या कर दो तुरंत? 9 लीटर। तो ये तो आपका बढ़ा है 55.55%। तो कंजम्पशन आपका कितना कम हुआ? 14 से 9 हो गया तो 5 कम हो गया ओवर 14 × 100%। 2 से 7 बार और 2 से 50 बार, 250/7%। 7 या 21 कितना बचेगा? 4। 7 पंजे 35 और 35 सही 5/7%। क्लियर है कि नहीं? 35 सही 5/7%। सबको बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? ओके, तो ये जो था ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं भाई। ओके, क्लियर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इस शीट में 32 क्वेश्चन है, 25 के आसपास में क्वेश्चन आपको करा दूंगा। 7-8 क्वेश्चन है, उनको आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, सोनू की सैलरी मोनू की सैलरी से 28.125% कम है। 28.125% कम है, तो मोनू की सैलरी सोनू की सैलरी से कितने प्रतिशत ज्यादा है? देखो सैलरी वाला कंसेप्ट समझो। देखो क्वेश्चन को भूल जाओ, यहां पे ध्यान दो। सपोज कोई 2 पर्सन है, राम और श्याम। सपोज कोई 2 पर्सन है, राम और श्याम। अब क्वेश्चन में बोला जाता है कि राम की सैलरी श्याम से 25% ज्यादा है। राम की सैलरी श्याम से 25% ज्यादा है। 2 पर्सन है, एक राम एक श्याम। राम की सैलरी श्याम से 25% ज्यादा है, तो श्याम की सैलरी राम से कितने % कम है? ये क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन उठाया कि राम की सैलरी श्याम से 25% ज्यादा है, तो श्याम की सैलरी राम से कितने % कम है? ठीक है भाई, देखो 25% ज्यादा है तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि राम की श्याम से 25% ज्यादा है तो श्याम की राम से 25% ही कम हो गई। गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों केसेस में बेस क्या है? अलग अलग है। अगर राम की सैलरी श्याम से 25% ज्यादा है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। यानी कि अगर श्याम की सैलरी 4 है तो राम की सैलरी 1 रुपए ज्यादा, यानी कि कितनी होनी चाहिए? 5। तो श्याम की सैलरी अगर 4 है तो राम की सैलरी कितनी होनी चाहिए? 5 रुपए होनी चाहिए। कोई दिक्कत? तभी तो 25% ज्यादा होगा। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे पूछा कि श्याम की सैलरी राम से कितना % कम है, तो इस बार बेस क्या हो गया? राम की सैलरी होगी। बेस राम की सैलरी होगी और राम की सैलरी है कितनी? 5। राम की है सैलरी है कितनी? 5। तो 5 से 4 कितना कम है? 1 कम है, तो 1/5 × 100, यानी कि श्याम की सैलरी राम से कितना कम है? 20% कम है। क्लियर है कि नहीं? ना कि 25%।
ठीक है, आपको बेस देखना है कि पहले बेस श्याम की सैलरी थी, अब बेस राम की सैलरी है। तो यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने फिगर थोड़ी टफ ली है। सोनू की सैलरी मोनू की सैलरी से 28.125% कम है। ये आपका सोनू है, ये आपका मोनू है। सोनू की सैलरी मोनू से 28.125% कम है, 28.125%। अब सबसे पहले तो मेरा टारगेट होना चाहिए कि 28.125% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। दो तरीके, ऊपर नीचे क्या कर लो, 8 से गुणा कर लो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर 28.125% को अगर ध्यान से देखो तो मतलब है भाई 25% प्लस 3.125%। 25% का मतलब 1/4, और ये जो 3.125% है ना, ये 6.25% बाई 4 है। सॉरी बाई 4 नहीं, 6.25% अपॉन 2 है। और 6.25% कितना होता है? 6.25% होता है आपका 1/16। 1/16 का भी हाफ है, यानी कि ये 1/32 है। 1/4 प्लस 1/32 एलसीएम इज 32, यानी कि 8 प्लस 1 यानी कि 9/32। तो ये कन्वर्ट हो गया 28.125% कितना हो गया आपका 9/32। बात में है कि नहीं? यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोनू की सैलरी मोनू से 28.125% कम है। यानी कि अगर मोनू की सैलरी 32 रुपए है तो सोनू की सैलरी 9 रुपए कम, यानी कि 32 माइनस 9 23 रुपए होनी चाहिए, 23 रुपए होनी चाहिए। क्लियर है ना? क्योंकि बेस आपकी 32, 9 कम करोगे तो सोनू की सैलरी 23 आएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि मोनू की सैलरी सोनू से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इस बार बेस क्या हो गया? सोनू की सैलरी होगी तो कितनी? सोनू की सैलरी कितनी है? 23। 23 से 32 कितना अधिक है? 9 अधिक है, तो 9/23 गुणा 100। बात समझ में है कि नहीं? 9/23 गुणा 100। कोई दिक्कत किसी को? ये आ जाएगा आपका 900/23%। 900/23 का मतलब 39:3/23% मोर हो जाएगी मोनू की सैलरी सोनू से। 39:3/23%। सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर भाई? बात समझ में सबको? ठीक है, तो इस तरीके से आप टिपिकल परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अच्छा, ये हो गया सबको, बात समझ में ना? सिंपल है। ओके, अगर आप जैसे इस क्वेश्चन मैंने बनाया है, इस क्वेश्चन के अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखो, जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है 34:18/23, दूसरा ऑप्शन 39:3/23, एंड थर्ड ऑप्शन इज 36:22/23, एंड फोर्थ ऑप्शन इज 41। तो देखो सारे जो ऑप्शन वो काफी दूर दूर है, 34, 39, 36, 41 है ना। ऑप्शन काफी दूर दूर हैं। तो क्या करते हैं कि जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि सोनू की सैलरी मोनू से 28.125% कम है। 28.125%। इसको बड़े, इस चीज को 28.125% को देख के डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा करो कि आप थोड़ा ऑप्शन से भी लगाया करो, ठीक है? ऑप्शन का सहारा भी थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। अगर सहारा मिल रहा है तो वहां से ले लो। 28.125% है तो क्या कर दो कि जो 0.125 है ना, इसको इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि आपके ऑप्शन काफी दूर दूर है। 0.125 से ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो ऐसा कर लो कि मोनू की सैलरी अगर 100 है तो सोनू की सैलरी 28% कम, यानी कि कितनी होनी चाहिए? 72 होनी चाहिए। 72 होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली। तो मोनू की सैलरी अगर 100 है तो सोनू की लगभग 72 होनी चाहिए। तो सोनू की सैलरी से मोनू की सैलरी कितनी ज्यादा है? 28/72 इंटू 100%। ठीक है, ये 4 × 7 = 28 और ये 4 से 18, 700/18, तो लगभग 39% के आसपास ही आ जाएगा। 39% के आसपास एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते थे। कोई दिक्कत किसी को? बात समझ में आई ना? ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, कोई बकवासबाजी नहीं, कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 इज गुड। क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। इफ income of A is 35.72% less than B. If income of A is 35.72% less than B, then combined income of A and B is how much % more than A? ये आपका A है, ये आपका B है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A की इनकम B की इनकम से 35.72% लेस है।
ए की इनकम बी की इनकम से 35.72% कम है, तो सबसे पहला तो मेरा ये टारगेट होना चाहिए कि 35.72% को मैं फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूं, क्योंकि ये तो बहुत टिपिकल दिख रहा है, इसकी तो शकल ही पसंद नहीं आ रही। तो 35.72% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, दो तरीके से कर सकते हो। 35.72% को आप चाहें ऐसे लिख लो कि 50% माइनस 14.28%, 50% माइनस 14.28%, देखो यही आएगा। जस्ट ऑब्जर्वेशन का खेल है, थोड़ी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाइए। 50% का मतलब होता है हाफ, 14.28% का मतलब होता है 1/7। एलसीएम आ जाएगा 14, 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14, यानी कि 7 - 2 कितना बचेगा 5। तो 5/14 से किस में कन्वर्ट हो गया, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। या फिर दूसरा तरीका है कि 35.72% को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 5 × 7.14% अप्रोक्सीमेटली, यही होता है। 7.14% की ही फ्रैक्शन वैल्यू आपकी 1/14 होती है, तो 5 × 1/14 डायरेक्ट हो गया 5/14। बात समझ में कि नहीं। तो इस 35.72% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/14। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ये बोला गया कि ए की सैलरी बी की सैलरी से 35.72% कम है, यानी कि अगर बी की सैलरी 14 रुपए है तो ए की सैलरी 5 रुपए कम, यानी कि कितनी होनी चाहिए 9 रुपए। यानी कि अगर बी की सैलरी 14 है तो ए की सैलरी 5 रुपए कम, कितनी होगी 9 रुपए। कोई दिक्कत। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, तो फिर बताइए कि बी की सैलरी ए से कितनी ज्यादा है। बी की सैलरी ए से, तो बेस क्या हो गया इस वक्त, ए की सैलरी यानी कि 9। बी की सैलरी ए से कितनी ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो आंसर हो जाएगा 5/9 × 100%। 1/9 मैंने याद करा है 11.11, तो 5/9 कितना हो जाएगा 55.55%। 55.55%। क्लियर, कोई दिक्कत। वेरी गुड, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है ना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपका सेम पैटर्न पे है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सेम पैटर्न पे है, मैं बता दे रहा हूं फिर भी, ठीक है। आज को आपको खुद से बनाना चाहिए। बी की सेविंग जो है वो ए की सेविंग से 45.45% मोर है, इसमें मोर बोला है, मतलब ये आपका ए है, ये आपका बी है। ए की जो बचत है वो बी की बचत से 45.45% ज्यादा है। 45.45% का मतलब होता है 5 × 9.09%। 5 का मतलब 5 होता है, 9.09% का मतलब 1/11 होता है। अगर आप 9.09% की फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो 1/11 होती है, यानी कि 45.45% का मतलब कितना हो गया 5/11। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए की सेविंग बी की सेविंग से 45.45% अधिक है, यानी कि अगर बी की सेविंग 11 है तो ए की सेविंग 5 रुपए ज्यादा है, यानी कि कितनी होनी चाहिए 16। 11 से कितनी होनी चाहिए, ए की क्या होनी चाहिए 16। क्वेश्चन में पूछा गया है, तो बताइए कि बी की सेविंग ए से कितने प्रतिशत कम है। ए से, तो बेस क्या हो गया आपका 16, कितनी कम है 16 से 11, 5 कम है। 5/16 × 100%, जो कि कितना होता है आपका 31.25%। कि 1/16 में आपको याद करा सकता हूं 6.25, तो 5/16 कितना हो जाएगा 31.25%। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। 5 क्वेश्चन अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये जो 5 क्वेश्चन थे ये आपके अभी सिंपल वाले हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, यहां से आपके अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से करेंगे, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज गुड। हाँ, माई सैलरी इज 98,765 रुपीज। मेरी सैलरी 98,000 दिस समथिंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सैलरी ऑफ माई ब्रदर इज 10% मोर देन बी। मेरे ब्रदर की सैलरी मुझसे 10% अधिक है, ठीक है ना। चूंकि आपसे इस क्वेश्चन में
परसेंटेज ही पूछा है, बाद में चाहे कुछ ही पूछा हो, परसेंटेज ही पूछा है, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रेशियो चाहिए। रेशियो चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि आपसे परसेंटेज मोर या परसेंटेज लेस पूछा जाए तो आपको सिर्फ किसकी जरूरत होती है? रेशियो की जरूरत होती है, ना कि एग्जैक्ट डाटा की। तो मेरे ब्रदर की सैलरी मुझसे 10% अधिक है, तो ये हूं मी, ये हूं मैं, और ये है मेरा ब्रदर। तो मेरे ब्रदर की सैलरी मुझसे 10% अधिक है। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि अगर मेरी सैलरी 10 रुपए है तो मेरे ब्रदर की सैलरी 1 रुपए ज्यादा, यानी कि कितनी होनी चाहिए? 11। ये हो गया। फिर उसके बाद बोला है कि सैलरी ऑफ माई कजिन इज 27.27% मोर देन माई ब्रदर, और मेरे कजिन की जो सैलरी है वो मेरे ब्रदर की सैलरी से 27.27% मोर है। 27.27% का मतलब कितना होता है? 3/11। कितना होता है? 3/11। 1/11 होता है 9.09, तो 3/11 हो जाएगा 27.27%। यानी कि अगर मेरे ब्रदर की सैलरी 11 है तो कजिन की सैलरी 3 रुपए ज्यादा है, यानी कि कितनी होनी चाहिए? 14। ब्रदर की 11, कजिन की 14। बात समझ में है कि नहीं? तो ये क्या लिखता जा रहा हूं मैं सबकी सैलरी का रेशियो लिखता जा रहा हूं। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद ये बोला है कि सैलरी ऑफ माई वाइफ, मेरी वाइफ की सैलरी, मेरे वाइफ की सैलरी मेरे और मेरे ब्रदर की सैलरी से 38:2/21% लेस है। 38:2/21% लेस है। बात समझ में ना? मेरी वाइफ की सैलरी, मेरी पत्नी की सैलरी मेरे और मेरे भाई की टोटल सैलरी से 38:2/21% कम है। तो वाइफ की जो सैलरी है वो मेरे और मेरे भाई की टोटल सैलरी यानी कि 21 रुपए, मेरे और मेरे भाई की टोटल सैलरी यानी कि कितनी? 21, 10 + 11 21 हो गया। 21 से 38:2/21% कम है। 38:2/21% का मतलब 21 8 38 के 21 में गुणा करेंगे तो 168, 8 16 21 63 16 798 + 2 800/11%, यानी कि 8/11। 38:2/11 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? सॉरी 8/21। कितनी होती है? 8/21। यानी कि मेरे और मेरे ब्रदर की टोटल सैलरी अगर 21 है तो मेरी वाइफ की सैलरी 8 रुपए कम, यानी कि कितनी होनी चाहिए? 21 - 8, यानी कि कितनी होनी चाहिए? 13 रुपए होनी चाहिए। बताओ, 13 होनी चाहिए। इसमें किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? 13। तो मेरी वाइफ की सैलरी कितनी आ गई? 13। मुझे चारों पर्सन की सैलरी पता चल गई। क्लियर है? अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को मुझे ऑप्शन से सेटिस्फाई करना है कि कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सेम एज माई इनकम। क्या मेरी वाइफ की सैलरी मेरी इनकम के समान है? नहीं है, क्योंकि मेरी इनकम है 10, मेरी वाइफ की 13, अलग अलग है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन बोलता है 7.14% लेस देन कजिन ब्रदर इनकम। कजिन ब्रदर इनकम, यहां पे जो बी ऑप्शन में, यहां पे आप कजिन हटा लेंगे, कजिन गलत है, सिर्फ कजिन हटा लेंगे। 7.14% लेस देन ब्रदर इनकम। ब्रदर की इनकम से 7.14% लेस बिल्कुल भी नहीं है, ये तो मोर है। अगर मैं थर्ड ऑप्शन देखूं तो थर्ड ऑप्शन क्या है? 8.33% मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल 4 पर्सन इनकम। चारों पर्सन की, चारों व्यक्तियों की औसत तनख्वाह से 8.33% अधिक। तो चारों पर्सन की अगर मैं औसत तनख्वाह निकालूं 10 + 11 21, और ये 21 + 14 से कितना हो जाएगा? ये 35, और ये 13 कितना हो जाएगा? 48। टोटल 48 मुझे एवरेज चाहिए चारों पर्सन का, तो 48/4 यानी कि एवरेज कितना आ जाएगा? 12। तो इन चारों पर्सन की जो टोटल तनख्वाह एवरेज वो कितनी है? 12। चारों की एवरेज तनख्वाह 12 रुपए है। मेरी वाइफ की सैलरी कितनी ज्यादा है? 12 से 1 ज्यादा है, यानी कि कितनी ज्यादा है? 1/12 × 100, जो कि 8.33% होता है। यानी कि मेरी वाइफ की सैलरी चारों पर्सन की एवरेज सैलरी से 8.33% ज्यादा है। तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चौथे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई दिक्कत? क्लियर? ओके। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करा चुका हूं सेम इसी पैटर्न का। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करोगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 एकदम सेम है।
ठीक है भाई। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम इस सीट के सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, द प्रेशर ऑफ डेफिनिट मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अंडर गिवन कंडीशन। मतलब एक गैस का जो प्रेशर है वो उसके टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वो उसके वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर ना? क्वेश्चन में बोला गया है कि एक गैस का जो प्रेशर है वो गैस के टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और गैस के आयतन यानी कि वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और क्वेश्चन में बोला गया कि यदि टेम्परेचर को 40% बढ़ा दें और वॉल्यूम को 20% घटा दें तो गैस का जो नया प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, कितने परसेंट बढ़ जाएगा, कितने परसेंट घट जाएगा। देखो एक्चुअली ये तो केमिस्ट्री में होता है ना, पी प्रोपोर्शनल टू डी, पी प्रोपोर्शनल टू डी, चार्ल्स का नियम और बायल का नियम होता है, वो सब हमारे काम की चीज नहीं है। गैस का जो प्रेशर है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे भी डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं तो पी प्रोपोर्शनल होना चाहिए T/V के, यही होना चाहिए। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं तो आपका आ जाएगा कांस्टेंट यानी कि K। P बराबर होना चाहिए K T/V। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपके समझाने के पर्पज से। P बराबर K T/V। अब टेम्परेचर को क्वेश्चन में बढ़ाया गया है कितना, ये क्वांटम कैट का क्वेश्चन है। टेम्परेचर को 40% बढ़ाया गया है तो टेम्परेचर आपका 140% टाइम्स हो जाएगा। वॉल्यूम को क्या किया गया है, वॉल्यूम को 20% डिक्रीज किया गया तो वॉल्यूम सिर्फ आपका 80% रह जाएगा प्रीवियस वॉल्यूम का। तो देखिए परसेंट से परसेंट हट गया, 20 सत्ते 140, 20 चौका C यानी कि P बराबर जो आ गया वो 7/4 KT/V आ गया। यानी कि जो प्रेशर है वो कितने गुना हो गया आपका KT/V। पिछले प्रेशर का कितना हो गया, अब प्रेशर 7/4 गुना हो गया। पिछले वाले प्रेशर का जो वॉल्यूम, पिछले वाले प्रेशर का जो पहले गैस का प्रेशर था उससे 7/4 गुना हो गया। अब प्रेशर कितना हो गया, 7/4 गुना हो गया। मतलब 4 से 7 के रेशियो में बढ़ गया, 4 से 7 के रेशियो में बढ़ गया। यानी कि कितना बढ़ गया, 3/4 गुणा 100, यानी कि जो गैस का प्रेशर है वो 75% इंक्रीज हो गया, 75% इंक्रीज हो गया। 4 से 7 हो गया ना, तो 75% बढ़ गया गैस का प्रेशर। कोई दिक्कत बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? अब देखिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी मैं आपको करा चुका हूं इस पैटर्न का। जो सिर्फ मैं आपसे क्वेश्चन बोल रहा हूं, ठीक है, जो मैं आपसे क्वेश्चन बोल रहा हूं सिर्फ आपको वही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना? ओके। प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 45%। शुगर का प्राइस 45% कम हो जाता है तो एक आदमी को अपना कंजम्पशन कितना बढ़ा देना चाहिए जिससे कि उसके एक्सपेंडिचर में कोई फर्क ना पड़े। ये कुछ टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है भाई, प्राइस इंटू कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि शुगर का जो प्राइस है वो 45% डिक्रीज किया जाता है। शुगर का जो प्राइस है वो 45% डिक्रीज किया जाता है। तो 45% का मतलब होता है 9/20, 45/100 यानी कि 9/20। यानी कि अगर पहले शुगर का प्राइस 20 रुपए था तो अब 9 रुपए कम होके कितना हो जाएगा, शुगर का प्राइस 11 हो जाएगा। शुगर का प्राइस 20 से 11 हो गया। मुझे एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे को कांस्टेंट रखना है तो मुझे जो कंजम्पशन करना पड़ेगा भाई वो रिवर्स रेशियो यानी कि 11 से क्या करना पड़ेगा, 20। प्राइस अगर 20 से 11 हो रहा है तो कंजम्पशन 11 से कितना होना चाहिए, 20। रिवर्स रेशियो से चेंज होगा क्योंकि मैं एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है, तभी तो एक्सपेंडिचर पहले भी 220 आज भी 220। तो मेरा जो कंजम्पशन है वो 11 से 20 हो गया। 11 से 20 हो गया यानी कि 9 बढ़ गया। कितने पे, 11 पे। 9/11 इंटू 100%। 1/11 में आपको याद करा चुका हूं 9.09। तो 9/11 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 81.81%। 81.81% ये हो जाएगा आपका 9/11। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है?
वहां से मेरी ना धीरे धीरे आपके दिमाग में चीजें रम जाएंगी अगर आप वीडियोस देखते रहेंगे बार बार। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि एक पर्सन अपना कंजम्पशन, एक पर्सन जो है, एक व्यक्ति अपना उपभोग 42.84% से बढ़ा देता है क्योंकि शुगर का जो प्राइस है वो X% कम हो चुका है। तो आपको X की वैल्यू बतानी है, एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं पड़ा है। अच्छा ठीक है, जैसे मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस गुणा कंजम्पशन। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो जो प्राइस के रेशियो चेंज होगा कंजम्पशन के रेशियो में उसका रिवर्स चेंज होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक आदमी जो है वो अपना कंजम्पशन 42.84% इंक्रीज कर लेता है। 42.84% का मतलब होता है 3/7, क्योंकि 1/7 होता है भाई 14.28, तो 3/7 कितना हो चाहिए, 42.84%। यानी कि अगर शुगर का कंजम्पशन पहले 7 था तो अब 3 बढ़ के यानी कि कंजम्पशन 7 kg से कितना होना चाहिए, 10 kg। कंजम्पशन 7 kg से 10 kg हो गया, मुझे एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो आपका जो प्राइस है वो 10 से क्या होना चाहिए था, 7। प्राइस अगर 10 से 7 होगा, कंजम्पशन अगर आपका 7 से 10 होगा, तभी तो एक्सपेंडिचर आपका पहले भी 70 आज भी 70 रहेगा। तो अगर आपका कंजम्पशन 7 से 10 हो रहा है तो ऑब्वियसली प्राइस में जो कमी हुई होगी वो 10 से कितनी हुई होगी, 7 की। 10 रुपए से 7 रुपए प्राइस में कमी आई, यानी कि 3 रुपए की कमी आई ओवर 10 इंटू 100%, यानी कि कितना आ गया आंसर, 30% रिड्यूस हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10 से 7 हो गया यानी कि 100 से 70, 100 से 70 का मतलब 30% डिक्रीज। क्लियर, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है अभी तक सारे के सारे, लेकिन ये आपके प्री के एग्जाम में बार बार भटकते हुए नजर आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 को सब लोग ध्यान से करेंगे। अब देखिए यहां पे आपसे कंजम्पशन के बारे में नॉलेज ली है, आपसे ये पूछा है कि एक शुगर का प्राइस 45% कम हो जाता है तो आदमी को अपना कंजम्पशन कितने परसेंट बढ़ाना चाहिए जिससे कि एक्सपेंडिचर सिर्फ 21% ही बढ़े, जिससे हमारे एक्सपेंडिचर में जो वृद्धि हो वो सिर्फ 21% की हो। यानी कि आपसे इस क्वेश्चन में कंजम्पशन के बारे में पूछा है। अब देखिए आपसे कंजम्पशन परसेंटेज इंक्रीज या कंजम्पशन परसेंटेज डिक्रीज पूछा है, ये केवल और केवल तभी निकलेगा जब आपको कंजम्पशन का रेशियो पता हो। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये चीज याद रखिए कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। अगर आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो किसी क्वेश्चन में चाहिए तो आप प्राइस के रेशियो को कंजम्पशन के रेशियो से गुणा कर देंगे। अगर आपको प्राइस चाहिए तो एक्सपेंडिचर को कंजम्पशन से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको कंजम्पशन चाहिए तो आप एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर देंगे। ये तीनों फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि जो शुगर का जो प्राइस है वो 45% कम हो गया। अब देखिए 45% का मतलब होता है 9/20। शुगर का जो प्राइस है वो 45% कम हो गया, यानी कि अगर शुगर का प्राइस पहले 20 था तो अब 9 रुपए कम हो गया, यानी कि कितना हो गया, 11। तो जो शुगर का प्राइस है भाई वो 20 से कितना हो गया, 11। शुगर का प्राइस 20 से कितना हो गया, 11। अच्छा, लेकिन आदमी का जो एक्सपेंडिचर है वो 21% इंक्रीज हुआ, आदमी ने अपना खर्चा 21% बढ़ाया, तो आदमी का जो एक्सपेंडिचर है वो 21% बढ़ा है। 21% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 21/100, यानी कि अगर पहले एक्सपेंडिचर 100 रुपए था तो अब 21 रुपए बढ़ के कितना हो जाना चाहिए, 121। तो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 100 से कितना हुआ, 121। पहले 100 था तो अब 121। लेकिन मुझे क्वेश्चन में कंजम्पशन के बारे में नॉलेज ली गई है, तो कंजम्पशन का रेशियो कैसे आएगा, कंजम्पशन कैसे आएगा आपका, मैंने आपको समझाया कि अगर मैं एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे कंजम्पशन का रेशियो मिलेगा। तो सिंपली एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड करेंगे। तो कैसे करते हैं डिवाइड, कि 100 को 20 से डिवाइड करेंगे, दैट मींस 100/20, और 121 को 11 से डिवाइड करेंगे, दैट मींस 121/11। 100 को 20 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5, 121 को 11 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 11। यानी कि जो कंजम्पशन का रेशियो वो क्या होगा, 5 से 11। यानी कि अगर आदमी पहले 5 kg शुगर यूज कर रहा था तो आप कितनी यूज करेगा, 11 kg।
5 से 11 हो गया, यानी कि कितनी ज्यादा यूज कर रहा है, 6 ज्यादा यूज कर रहा है, ओवर 5 गुणा 100, 5 से 100 20 बार कट जाएगा, 20 छिक्का कितना आ जाएगा, 120% इंक्रीज हो जाएगा शुगर के कंजम्पशन में। शुगर के कंजम्पशन में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 120% की। आप ऐसे भी कर सकते थे कि जो शुगर का कंजम्पशन वो 5 से 11 हो गया। अब देखो परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 पे होने वाले चेंज को ही परसेंटेज चेंज बोलते हैं। अब 5 से 11 हो जाए, अगर मैं दोनों तरफ 20 से गुणा कर दूं, रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 20 से गुणा कर दूं तो 20 पंजे 100 और 11 दूनी कितना हो गया, 220, यानी कि कंजम्पशन 100 से 220 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया, 120% बढ़ गया। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है ना, कैसे भी कर लीजिए। क्लियर है? आपको क्या पता होना चाहिए, सिर्फ ये फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। ओके, बेसिक कंसेप्ट होगा, आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को आप पहले खुद से ट्राई करो फिर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज्ड बाय 12.5%। चावल की कीमत में 12.5% की कमी की गई और फिर चावल की कीमत 28.56% बढ़ाई गई। बट नाउ ए पर्सन एक्सपेंड्स 35% मोर ऑन बाइंग राइस। लेकिन इसके बावजूद एक आदमी अपने जो एक्सपेंडिचर है वो चावल पे 35% बढ़ा देता है। तो आपसे कंजम्पशन में प्रतिशत चेंज पूछा है, आपसे कंजम्पशन में प्रतिशत चेंज पूछा है। ये क्वेश्चन केवल और केवल तभी सॉल्व होगा जब आपके पास कंजम्पशन का रेशियो हो। ओके, आदमी के एक्सपेंडिचर भी चेंज हो रहा है और प्राइस भी चेंज हो रहा है, तो कंजम्पशन भी किसी ना किसी रेशियो से चेंज हुआ होगा। अगर आपको वो रेशियो पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पे ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन में जो शुगर, जो राइस का प्राइस है वो 2 बार चेंज हुआ है। पहले राइस का प्राइस 12.5% घटाया गया है, फिर 28.56% बढ़ाया गया है। तो अभी हम राइस के प्राइस की बात करते हैं। पहले राइस का प्राइस जो है मेरे भाई वो 12.5% डिक्रीज किया गया। 12.5% का मतलब होता है 1/8, यानी कि पहले 8 था तो अब 1 रुपए डिक्रीज होकर कितना हो गया, 7। जो राइस का प्राइस है वो कितना हो गया, 8 से 7। राइस का प्राइस 8 से 7 हो गया। फिर उसके बाद 28.56% बढ़ाया गया। 28.56% का मतलब होता है 2/7। ओके, 1/7 में आपको याद करा चुका हूं 14.28% होता है, तो 2/7 कितना होगा, 28.56%। यानी कि इसके बाद जो ये हुआ है, जो आपका प्राइस में हाइक हुआ है वो कितना हुआ आपका, 7 से 9। बात समझ में आ रही कि नहीं? वो क्या हुआ आपका 7 से 9, 28.56%, मतलब 7 से 2/7, यानी कि अगर 7 तो 7 से 9। तो पहले प्राइस 12.5% घटाया गया, फिर 28.56% बढ़ाया गया, यानी कि 7 से 9। 2 बार हुआ है, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है ना? कितने बार हुआ है, 2 बार हुआ है। अब आप मेरी बात यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। यहाँ पे ध्यान से समझने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे सक्सेसिव रेशियो का मेथड लगाना है। मैं आपको एक मेथड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, सक्सेसिव रेशियो मेथड। सक्सेसिव रेशियो मेथड, ये मेथड बहुत कम लोग यूज करते हैं, सारे लोग बेसिक फंडे से बनाते हैं। ये थोड़ा एडवांस तरीका है कि आपको हमेशा क्वेश्चन को परसेंटेज में ना बनाकर रेशियो से बनाइए तो इजी रहेगा। क्वेश्चन है सक्सेसिव रेशियो मेथड, ये है आपका। सक्सेसिव रेशियो मेथड का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी चीज को, ये क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, सपोज सक्सेसिव रेशियो मेथड क्या होता है, इसके कारण हम क्या निकाल लेते हैं, चेंज निकाल लेते हैं किसी भी वस्तु में। जैसे मैं आपको 2-3 एग्जांपल लेके क्लियर करूंगा, सब लोग बड़े ध्यान से देखेंगे। सक्सेसिव रेशियो मेथड है क्या, सपोज मैं किसी क्वांटिटी को 25% बढ़ाता हूं, क्लियर है ना? सपोज मैं किसी क्वांटिटी को 20% बढ़ाता हूं, क्लियर, और फिर से मैं जो नई क्वांटिटी आती है फिर से मैं उसको 20% बढ़ाता हूं। बात समझे कि नहीं? पहले मैंने 20% बढ़ाया और फिर जो नई क्वांटिटी आई मैंने 20% बढ़ाया। मतलब क्या, कहने का मतलब क्या है
कि जैसे सपोज मेरे पास पॉकेट में 100 रुपए थे, तो 100 रुपए को मैंने 20% बढ़ाया तो मेरे पॉकेट में अब कितने रुपए हो जाएंगे? 120 रुपए। अब जो मेरे पॉकेट में 120 रुपए आए हैं, मैंने फिर से उनको 20% बढ़ाया, तो 120 का 20% कितना होता है? 24 रुपए। तो अब मेरी पॉकेट में 24 रुपए और बढ़ जाएंगे, 120 थे ऑलरेडी, 120 प्लस 24 कितने हो जाएंगे? 144। तो नेट 100 रुपए से मेरे पॉकेट में 144 रुपए हो गए, यानी कि कितना बढ़ गया? 44%। देखिए, मैंने किसी क्वांटिटी को 20% बढ़ाया, फिर से मैंने जो नया रिजल्ट आया उसको 20% बढ़ाया, तो नेट चेंज कितना आया? देखेंगे ध्यान से। सपोज मेरी पॉकेट में 100 रुपए हैं, मैंने 20% बढ़ाया, तो 100 का 20% यानी कि 20 रुपए बढ़ाया, तो मेरे पॉकेट में इस वक्त कितने रुपए हो जाएंगे? 120 रुपए हो जाएंगे। मेरी पॉकेट में इस वक्त 120 रुपए हैं, मैंने इस 120 रुपए को फिर से 20% बढ़ाया, तो 120 का 20% कितना होता है भाई? 24 होता है। 120 का 20% 24 रुपए होता है, यानी कि मेरी पॉकेट में अभी पहले 20 रुपए बढ़ा, अब 24 रुपए और बढ़ जाएंगे, यानी कि मेरे पॉकेट में इस वक्त कितने रुपए होंगे? 144 रुपए होंगे। तो मेरे पॉकेट में थे कितने? 100 रुपए, हो कितने गए? 144 रुपए। तो जो नेट चेंज आया वो कितने का आया? 44% का आया। नेट चेंज जो आया वो कितने का आया? 44%। 100 से कोई वैल्यू 144 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गई? 44%। समझ में आया कि नहीं? तो ये जो है, ये नेट चेंज निकालने का ये बेसिक तरीका है, ठीक है, इसको आप जानते होंगे। लेकिन अगर मैं इसको 20% को अगर मैं रेशियो मेथड से करना चाहूं, सेम इसी क्वेश्चन को, तो कैसे करूंगा कि क्वेश्चन में ये बोला गया कि पहले मैंने किसी क्वांटिटी को 20% से बढ़ाया, फिर 20% से बढ़ाया, तो नेट चेंज कितना आएगा? मैं 20% से बढ़ा रहा हूं, तो ऐसा करते हैं कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखते हैं। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 20% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी कि अगर पॉकेट में 5 रुपए थे तो कितने हो जाने चाहिए? 6 रुपए हो जाने चाहिए। पॉकेट में अगर 5 रुपए थे तो कितने हो जाने चाहिए? 6 रुपए हो जाने चाहिए। फिर से मैंने 20% बढ़ाया, 20% का मतलब 1/5 है, तो 5 से कितना हो जाना चाहिए? 6 हो जाना चाहिए। बढ़ रहा है तो प्लस और घट रहा है तो माइनस। तो इस तरीके से आपको 2 सक्सेसिव परसेंटेज से बढ़ा गया, मैंने इसको 2 सक्सेसिव रेशियो में लिख लिया। और सक्सेसिव का मतलब होता है क्रमागत, लगातार एक एक्शन के ऊपर दूसरा एक्शन परफॉर्म करना। पहले 100 रुपए थे पॉकेट में, मैंने 20% बढ़ाया तो अब 120 रुपए हो गए, तो फिर से 120 को 20% बढ़ाया तो पॉकेट में 144 रुपए हो गए। तो मैंने क्या किया? सक्सेसिव किया। तो सक्सेसिव का मतलब ही होता है मल्टीप्लीकेशन करना। पहले 20% बढ़ाया यानी कि 1/5, यानी कि 5 से 6, फिर 20% बढ़ाया, उसका मतलब 1/5 यानी कि 5 से 6। ऐसे सीधी सीधी गुणा करेंगे तो 5 से 25 और 6 × 36, यानी कि जो नेट रिजल्ट आया वो ये आया कि 25 रुपए से मेरे फाइनली पॉकेट में कितने हो गए? 36 रुपए हो गए। 25 से 36 बोलो, चाहे 4 से गुणा करने पे ये बोलो कि 100 से कितना होगा? 144। 100 से 144 हो गया, यानी कि कितना बढ़ गया? 44% इंक्रीज हो गया। तो ये क्या किया? मैंने इसको रेशियो से बना लिया। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये क्या किया मैंने? अब इसको रेशियो से बना लिया, ठीक है। तो सक्सेसिव रेशियो मेथड का मतलब है कि आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में इंक्रीज या डिक्रीज हो, आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो और प्रॉपर रेशियो बना लो और सीधी सीधी गुणा कर लो, ठीक है ना। ओके, मैं आपको फिर से एक एग्जांपल लेके और बताता हूं कि सक्सेसिव रेशियो मेथड होता क्या है। सक्सेसिव रेशियो मेथड होता क्या है? सपोज मैंने किसी क्वांटिटी को 10% बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 10% बढ़ाया। क्लियर है कि नहीं? फिर मैंने 9.09% बढ़ाया, फिर मैंने 8.33% बढ़ाया और मुझसे पूछा कि बताओ उस क्वांटिटी में चेंज कितना आएगा। पहले मैंने 10% बढ़ाया, फिर जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को मैंने 9.09% बढ़ाया, फिर जो रिजल्ट आया उसको मैंने 8.33% बढ़ाया। आपसे पूछा कि नेट चेंज कितना आएगा, ठीक है ना। तो मैं देखो ध्यान से, 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। 10% का मतलब 1/10। मैंने 10% बढ़ाया है, यानी कि अगर पहले 10 था तो अब 1 बढ़ के क्या हो जाना चाहिए? 10 से 11 हो जाना चाहिए। 10 हमेशा आपकी इनिशियल वैल्यू होगी और 11 हमेशा आपकी फाइनल वैल्यू होगी, और जो इनके बीच में डिफरेंस होगा वो हमेशा
चेंज्ड वैल्यू होगी। 10 से 11 हो रहा है यानी कि +1 हो रहा है यानी कि बढ़ रहा है। 10 हमेशा इनिशियल वैल्यू है, 11 हमेशा फाइनल वैल्यू है। यहाँ पे हमेशा इनिशियल वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे हमेशा फाइनल वैल्यू रखेंगे। तो पहले मैंने 10% बढ़ाया है यानी कि 10 से क्या हुआ है 11, फिर मैंने 9.09% बढ़ाया। 9.09% का मतलब कितना होता है 1/11 यानी कि 11 था, मैंने 1 बढ़ा दिया तो 11 से कितना हो जाना चाहिए 12 बस। लेकिन फिर मैंने 8.33% बढ़ाया। 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/12 यानी कि 12 था, 1 बढ़ के कितना हो जाना चाहिए 13। 12 से कितना हो जाना चाहिए 13। मैं हमेशा इनिशियल वैल्यू लिख रहा हूं और फाइनल वैल्यू लिख रहा हूं और ये 3 सक्सेसिव तरीके से मैंने बढ़ाया है। एक के ऊपर एक एक्शन चल रहा है, एक के ऊपर एक रेशियो मैंने सजा दिया और फिर क्या कर दी मैंने इनकी सीधी सीधी गुणा कर दी। जब मैं इनकी सीधी सीधी गुणा करूंगा तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ रेशियो चाहिए कि चेंजेस का रेशियो क्या है। अगर मैं सीधी सीधी गुणा करूंगा तो देखिए आप 11 से आपका 11 कैंसिल आउट हो जाएगा और 12 से आपका 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 से आपका 11 और 12 से आपका 12। देखो 11 यहां पे लिखा हुआ था, 11 यहां पे, इसलिए कटा। ऐसे नहीं कहीं भी कुछ भी काट दोगे। 11 से 11, 12 से 12, तो जो नेट चेंज आया वो 10 से कितना हो गया 13। 10 से 13 आपका आया है। ये हमेशा 10 इनिशियल वैल्यू आएगी, ये 13 फाइनल वैल्यू आएगी। इतने सारे एक्शन परफॉर्म करने के बाद कि अगर मैं किसी संख्या को 10% बढ़ाऊं, फिर 9.09% बढ़ाऊं, फिर 8.33% बढ़ाऊं, तो जो नेट चेंज आएगा, सपोज वो संख्या पहले 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी 13। 10 से 13 बोलो, चाहे ये बोलो कि 100 से 130 एक ही बात है। 10 से 13 बोलो, चाहे ये बोलो 100 से 130, यानी कि संख्या 100 से 130 हो गई, यानी कि कितनी बढ़ गई 30% इंक्रीज हो गई। बात समझ कि नहीं? ठीक है, तो ये दूसरा एग्जांपल था। आपको थोड़ा आइडिया लग चुका होगा। धीरे धीरे मैं इस पे सक्सेसिव पे इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अब क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन था एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू कंजम्पशन, प्राइस एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन, कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। सेम वही कंसेप्ट है कि मैंने शुगर के प्राइस को पहले 12.5% डिक्रीज किया, फिर जो नई वैल्यू आई उसको मैंने 28.56% इंक्रीज किया। 12.5% डिक्रीज किया यानी कि 8 से कितना हो रहा है 7। 12.5% इंक्रीज किया यानी कि 7 से बढ़ के कितना हो रहा है 9। तो शुगर के प्राइस को यहां पे 2 बार, एक बार घटाया है फिर एक बार बढ़ाया, यानी कि क्रमागत है, सक्सेसिव है, लगातार है। तो मैंने इसको रेशियो में लिख दिया। ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, ये इनिशियल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है। इनकी सीधी सीधी गुणा करोगे तो 7 से 7 कट गया, यानी कि रेशियो का है 8 से 9। तो मैं ये कह सकता हूं कि शुगर का जो प्राइस चेंज हुआ है वो 8 से कितना हुआ है 9। 8 से 9 के रेशियो में चेंज हुआ है अगर मैंने ये प्रोसेस किया है। कितना? 8 से 9 रेशियो। तो मुझे शुगर के प्राइस का रेशियो पता है कि शुगर के जो प्राइस का रेशियो भाई वो 8:9 है। शुगर के जो प्राइस का रेशियो वो 8:9 है। कोई दिक्कत? चलिए, लेकिन क्वेश्चन में ये बोला कि लेकिन the price of sugar is decreased by 12.5% and increased by 28.56%, but now a person expend 35% more on buying rice। लेकिन अब एक आदमी चावल खरीदने पे 35% ज्यादा खर्च करता है। तो 35% का मतलब होता है 35/100 यानी कि 7/20। 5 7 35 और 20 पंजे 100। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 7/20। अब एक आदमी एक्सपेंडिचर पे 35% ज्यादा खर्च करता है, यानी कि अगर वो पहले 20 रुपए का एक्सपेंडिचर कर रहा था तो अब 7 रुपए ज्यादा का एक्सपेंडिचर कर रहा है, यानी कि एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो क्या होगा 20 से 27। पहले 20 का एक्सपेंडिचर, अब 7 रुपए ज्यादा यानी कि 27 रुपए एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो है भाई 20 से 27। अब जो प्राइस का रेशियो है, जो प्राइस का रेशियो है वो कितना है 8 से 9। प्राइस का जो रेशियो है, मैं हमेशा रेशियो मेथड बताता हूं, ये सबसे बेस्ट है। एक्सपेंडिचर का रेशियो है 20 से 27, प्राइस का रेशियो भाई 8 से 9। प्राइस का रेशियो 8 से 9 है। आपको क्या चाहिए? आपको कंजम्पशन का रेशियो चाहिए कि कंजम्पशन का रेशियो क्या है, ये तो चाहिए। आपको कंजम्पशन का रेशियो चाहिए, तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। कंजम्पशन का रेशियो निकालने के लिए क्या करना है आपको? एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करोगे तो 20 को 8 से डिवाइड करोगे तो 20/8 यानी कि कितना हो जाएगा 5/2। ये हो जाएगा 5/2 और 27 को 9 से डिवाइड करोगे यानी कि 3।
27/9 कितना हो जाएगा 3। 5/2 रेशियो 3 आ गया। रेशियो को कभी भी फ्रैक्शन में पॉइंट्स में नहीं निकले और रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इस पूरे के पूरे रेशियो में 2 से गुणा कर दूं तो रेशियो हो जाएगा 5/2 की 2 में गुणा 5, 3 की 2 में गुणा 6, यानी कि जो कंजम्पशन का रेशियो वो 5 से कितना हो गया 6। 5 से 6 हो गया कंजम्पशन, या फिर ऐसे बोलो कि 100 से कितना हो गया 120। दोनों तरफ अगर मैं 20 से भी गुणा कर दूं 5 से 6 हो गया, यानी कि 100 से 120 हो गया, यानी कि कंजम्पशन कितना बढ़ गया 20% इंक्रीज हो गया। कंजम्पशन जो है, जो उपभोग है वो आपका 20% बढ़ गया। बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत? अगर आपको क्वेश्चन में कंजम्पशन के बारे में पूछा है तो आपको कंजम्पशन का रेशियो चाहिए, अगर एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा है तो एक्सपेंडिचर का रेशियो चाहिए, अगर प्राइस के बारे में पूछा है तो प्राइस का रेशियो चाहिए। और रेशियो आता कैसे? इस तरीके से आता है। सबको बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। आपको मैंने 2 चीजें सिखाई कि आप देखो कंजम्पशन का रेशियो कैसे निकालोगे, एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड करके। दूसरा, अगर आप किसी वैल्यू में सक्सेसिव चेंज किए जाते हैं तो आप रेशियो मेथड का यूज करके कैसे आप रेशियो निकाल सकते हो या फिर नेट परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में एक करेक्शन कर लेंगे कि शीट में जहां पे लिखा हुआ है 124 वहां पे कर लेंगे 217, और जहां पे लिखा हुआ है 217 वहां पे कर लेंगे 124। इंटरचेंज कर लेंगे वैल्यू को, 124 की जगह 217 और 217 की जगह 124। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को सारे लोग ध्यान से समझेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है कि प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 16.66% एंड अगेन इंक्रीज्ड बाय 28.56%, नाउ इट डिक्रीज्ड बाय 62.5%। मतलब शुगर का प्राइस 3 बार किया गया। पहले 16.66% बढ़ाया गया, फिर से जो नया प्राइस आया उसको 28.56% बढ़ाया गया, फिर जो नया प्राइस आया उसको 62.5% डिक्रीज किया गया। तो प्राइस में तो 3 एक्शन हुए सक्सेसिव, क्रमागत लगातार। लेकिन एक आदमी ने अपना जो शुगर का कंजम्पशन है वो 217 ग्राम से कितना कर दिया 124 ग्राम। ठीक है, बट नाउ ए पर्सन यूज्ड 217 ग्राम शुगर करंटली व्हाइल ही यूज्ड 124 ग्राम प्रीवियसली। यानी कि पहले आदमी 124 ग्राम शुगर यूज करता था, अब कितनी यूज कर रहा है 217 ग्राम। तो आपसे क्या पूछा? परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर ऑफ पर्सन, आदमी के एक्सपेंडिचर में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस इंटू कंजम्पशन। मुझे क्या करना है कि मुझे प्राइस के रेशियो को कंजम्पशन के रेशियो से गुणा करूंगा, तब मुझे क्या मिलेगा? एक्सपेंडिचर का रेशियो मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि आदमी का प्राइस में क्या कलाकारी हुई है। पहले आदमी का प्राइस 16.66% बढ़ाया गया। 16.66% का मतलब है 1/6, यानी कि जो प्राइस है वो 6 से कितना किया गया 7। शुगर का जो प्राइस है शुगर का जो प्राइस है वो 6 से कितना किया गया 7। फिर इसी प्राइस को 28.56% बढ़ाया गया। 28.56% का मतलब होता है 2/7, यानी कि शुगर का जो प्राइस है वो 7 से कितना हो गया 9। 2 बढ़ गया ना, 7 से कितना हो गया 9। ये हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, ये हमेशा चेंज्ड वैल्यू होती है। इनिशियल वैल्यू में चेंज करोगे तो फाइनल वैल्यू आएगी। उसके बाद शुगर का जो प्राइस है वो 62.5% कम किया गया। 62.5% का मतलब कितना होता है 5/8। कितना होता है 5/8, क्योंकि 1/8 जो होता है वो 12.5% होता है। दोनों तरफ में 5 से गुणा करूंगा तो 5/8 कितना होता है आपका 62.5% होता है। 5/8 कितना होता है 62.5%। ठीक है, तो 62.5% कितना होता है 5/8। ये डिक्रीज किया गया है, यानी कि अगर पहले 8 रुपए था तो 5 कम हो गया, 8 से कितना हो जाना चाहिए 3। तो ये सारे के सारे क्या एक्शन सक्सेसिव हुए। पहले शुगर का प्राइस 16.66% बढ़ाया गया, फिर कुछ नई वैल्यू आ जाएगी, नया प्राइस आ जाएगा। उस नए प्राइस को फिर से मैंने 28.56% बढ़ा दिया, फिर उस नए प्राइस को मैंने 62.5% घटा दिया। तो इस तरीके से आपका चलता रहा, और रेशियो में इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू मैंने इस तरीके से सजा ली। कोई दिक्कत है? किसी को बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके।
अब देखिए, अगर मैं यहां पे गुणा कर लूं, इन सब की गुणा कर दूं, इनकी सक्सेसिवली गुणा कर दूं, तो मुझे किसका, प्राइस का रेशियो मिल जाएगा, जो प्राइस में नेट चेंज आया होगा उसका रेशियो। अगर देखोगे तो 7 से आपका 7 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 से आपका 60 कट जाएगा, 3 दूनी 6, और ये आ जाएगा 16:9। क्या आ जाएगा, 16:9, 16:9। कैसे भाई, देखो 6 से 7 है, 7 से 9 है, 8 से 3 है। अब मैं सक्सेसिवली गुणा करूंगा तो 7 से 7 कट गया, 3 से 6 2 बार कट गया, 2 8 16:9, यानी कि ये किसका रेशियो आ गया भाई, ये प्राइस का रेशियो आ गया। ये किसका रेशियो आ गया, ये प्राइस का रेशियो आ गया 16:9। यानी कि अगर पहले शुगर का प्राइस 16 था तो अब क्या हो जाना चाहिए, 9 हो जाना चाहिए। लेकिन सब लोग बड़े ध्यान से देखेंगे कि पहले आदमी कितनी शुगर यूज कर रहा था, 124 ग्राम शुगर यूज कर रहा था। अब वो आदमी कितनी शुगर यूज कर रहा है, 217 ग्राम शुगर यूज कर रहा है। ये प्रीवियस यूज कर रहा था, ये नाउ यूज कर रहा है। बात समझ कि नहीं, प्रीवियसली और ये नाउ। पहले आदमी कितनी शुगर यूज कर रहा था, 124 ग्राम शुगर यूज कर रहा था। अब वही आदमी कितने ग्राम शुगर यूज कर रहा है, 217 ग्राम शुगर यूज कर रहा है। यानी कि कंजम्पशन जो है 124 से कितना हो गया, 217 ग्राम। यानी कि कंजम्पशन का रेशियो जो है वो क्या है, 124 से 217। बात समझ कि नहीं, 124 से 217 ये कंजम्पशन का रेशियो हो गया। मुझे रेशियो से मतलब है, मुझे 124 270 ग्राम से कोई मतलब नहीं, मुझे क्या चाहिए, रेशियो। 124 से 217 का मतलब 124 से 217, 31 से कट जाएगा, 31 चौका और 31 सत्ते कितना, 4:7। कितना, 4:7। यानी कि आदमी का जो कंजम्पशन है वो किस रेशियो से चेंज हुआ, 4:7 के रेशियो से। तो कंजम्पशन का जो रेशियो है भाई वो कितना है, 4 से 9। ये किसका रेशियो है, आपका कंजम्पशन का रेशियो है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये किसका रेशियो, आपका कंजम्पशन का रेशियो है। कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है, देखेंगे ध्यान से। कंजम्पशन का रेशियो 4 से 9, उपभोग का रेशियो 4 से 9 हो गया, सॉरी 4 से 7। कंजम्पशन का रेशियो कितना है, 4 से 7 है। ठीक है, 16 से 9 प्राइस का रेशियो, 4 से 7 कंजम्पशन का रेशियो। मतलब पहले प्राइस 16 था तो अब प्राइस 9 है, पहले कंजम्पशन 4 था तो अब कंजम्पशन 7 है। लेकिन मुझे तो एक्सपेंडिचर का रेशियो चाहिए, मुझे किसका चाहिए, एक्सपेंडिचर का रेशियो चाहिए। और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे का रेशियो चाहिए। खर्चा क्या होता है, प्राइस गुणा कंजम्पशन। तो पहले प्राइस 16 था, कंजम्पशन 4 था, तो एक्सपेंडिचर कितना था, 64। पहले प्राइस 9 था, कंजम्पशन 7 था, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना था, 63। यानी कि एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है, 64 से 63। एक्सपेंडिचर आपका 64 से 63 हो गया। एक्सपेंडिचर 64 से 63 हो गया तो कितना डिक्रीज हो गया, 1 डिक्रीज हो गया। 1 आउट ऑफ 64 इंटू 100%। 1 आउट ऑफ 64 इंटू 100%, यानी कि आंसर आ जाएगा 1.5625%। 1.5625%, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी को, 1.5625%। ठीक है भाई, क्लियर, कोई डाउट किसी को। आप प्राइस और कंजम्पशन के रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई करके किसका रेशियो निकाल लोगे, एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लोगे। क्लियर है, थोड़ा सा लेवल हमने बढ़ाया। आप देखिए ये भी कर सकते थे डायरेक्ट, आप ये भी कर सकते थे। यहाँ पे देखो मैं इसे मिटा देता हूँ। शुगर का जो प्राइस है वो 16.66% बढ़ा गया, फिर 28.56% बढ़ा गया, फिर 62.5% डिक्रीज किया गया। यानी कि प्राइस कितना हुआ, 6 से 7, फिर 7 से 9 और फिर 8 से 3। तो ये जो तीनों रेशियो लिखे हुए हैं ये सब किसके लिखे हुए हैं, प्राइस के लिखे हुए हैं। किसके रेशियो लिखे हुए हैं, प्राइस के रेशियो लिखे हुए। अगर मैं इन तीनों की आपस में गुणा कर दूंगा तो मुझे प्राइस के रेशियो का मतलब प्राइस के जो में चेंज आया होगा, नेट चेंज, उसका रेशियो आ जाएगा। और कंजम्पशन का जो रेशियो है मैं वो भी निकाल चुका। कंजम्पशन का रेशियो कितना है, 4 से 7। अगर मैं इन सारे रेशियो के कंबाइंड गुणा कर दूं तो मुझे एक्सपेंडिचर का रेशियो मिलना था कि नहीं। अगर मैं इन सारे रेशियो के कंबाइंड गुणा कर दूं तो मुझे एक्सपेंडिचर का रेशियो मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ये तीनों प्राइस का रेशियो, एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन का रेशियो, अगर मैं इन तीनों की सबकी कंबाइंड गुणा कर दूं तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा कि नहीं। कंबाइंड गुणा करूंगा देखो तो 7 से 60 कट जाएगा, 3 से 6 2 बार कट जाएगा, 2 8 16 चौका 64 और 9 7 63, 64 से 63 हो गया। यानी कि कितना डिक्रीज हो गया, 1.5625% डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हो गया, 1.5625%। ठीक है ना, आपको अलग से करने की जरूरत नहीं थी, सारी की सारी चीज क्या कर दो, एक ही में भिड़ा दो। कोई दिक्कत, चलिए
आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्लियर है ना? क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 इज वेरी गुड। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एसएससी के पेपर में नहीं पूछा गया है। अगर पूछा जाए तो आपके हाथों से बचना नहीं चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जो थोड़े डिफिकल्ट टाइप के हैं, वो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं यहां पे। क्लियर? चलिए, शुगर का राइस का जो प्राइस है उसको पहले बढ़ाया गया 22.22%, है ना। राइस का जो प्राइस है उसको बढ़ाया गया पहले, देखो 22.22%। फिर अगेन बढ़ाया गया है कितना, k%, नहीं पता, k%। फिर रिड्यूस किया गया कितना, 15.5/8%। लेकिन आदमी ने अपना जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस कर लिया कितना, 35% से। और एक्सपेंडिचर जो है राइस पे वो भी कम कर लिया है 2.5% से। तो आपकी के की वैल्यू क्या है, बात समझ में आ रही कि नहीं। राइस का जो प्राइस है वो पहले 22.22% बढ़ाया गया, फिर k% बढ़ाया गया, फिर 15.5/8% कम किया गया। लेकिन कंजम्पशन में जो कमी है वो 35% ही आई, और एक्सपेंडिचर जो है वो 2.5% लेस किया गया पहले से। तो k की वैल्यू क्या है, देखिए पहले हम देखते हैं कि प्राइस का सीन क्या चल रहा है। मैंने प्राइस को सबसे पहले 22.22% बढ़ाया, जो कि कितना होता है 2/9। 22.22% कितना होता है 2/9, यानी कि अगर पहले प्राइस 9 था तो 2 ज्यादा, यानी कि प्राइस कितना होना चाहिए 11 हो जाना चाहिए। प्राइस 9 से कितना हो जाएगा 11, प्राइस 9 से कितना हो जाएगा 11। उसके बाद प्राइस को कितना बढ़ाया गया, k% बढ़ाया गया। प्राइस को कितना बढ़ाया गया, k%। देखिए आपको ये पता ही नहीं है कि k% की वैल्यू क्या है, तो मैं आपको हमेशा एडवाइस करूंगा कि अगर आपको कोई परसेंटेज नहीं पता है तो आपको उसका रेशियो भी नहीं पता होगा, तो आप डायरेक्ट ये मान लीजिए कि रेशियो जो है वो x से कितना हो रहा है y, यानी कि y/x है। यानी कि अगर इनिशियल वैल्यू x है तो फाइनल वैल्यू कितनी होनी चाहिए y। अगर आपको k% कोई मिडिल की फ्रैक्शन पता ही नहीं है, परसेंटेज पता ही नहीं है, ना फ्रैक्शन पता है, तो आप क्या मान लो कि इनिशियल वैल्यू x और फाइनल वैल्यू y है, कि इनिशियल वैल्यू x से y चेंज हो रही है, इनिशियल वैल्यू x और फाइनल वैल्यू y। जैसे 9 से 11 हो रहा है, 2 का चेंज आया है, दैट मींस 22.22% बढ़ा है। वैसे इनिशियल वैल्यू x से जो बढ़ के कितनी हो गई है y। अगर मुझे x और y का रेशियो पता लग जाए तो मैं आराम से निकाल लूंगा कि k की वैल्यू क्या है। लेकिन उसके बावजूद भी आदमी को शांति नहीं हुई और प्राइस जो है 15.5/8% कम कर दिया। शुगर का जो प्राइस है वो 15.5/8% कम किया गया। तो 15.5/8 का मतलब कितना होता है 125/8%। 125/8 इंटू 1/100 हो जाएगा, 25 5 125, 25 चौका 100, यानी कि 5/32। 15.5/8% का मतलब कितना है 5/32। यानी कि अगर पहले शुगर का प्राइस 32 था तो 5 कम होकर कितना हो जाना चाहिए 27। तो शुगर का जो प्राइस है वो 32 से कितना हो जाएगा आपका 27। 32 से कितना हो जाएगा आपके शुगर का प्राइस 27। ये जो आपको सारे रेशियो दिखाई दे रहे हैं, ये सारे रेशियो किसके, प्राइस के सक्सेसिव रेशियो है। अगर मैंने कि सीधी सीधी गुणा करूंगा तो मुझे प्राइस के नेट चेंज का रेशियो आ जाएगा, नेट प्रतिशत चेंज आ जाएगा वहां से। बात समझ में कि नहीं। अब बताओ कोई दिक्कत है किसी को, मुझे क्या चाहिए k% की वैल्यू चाहिए, मतलब x और y की वैल्यू चाहिए आपको, यहां से x y का रेशियो। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आदमी ने जो अपना कंजम्पशन है वो कितना कम कर लिया, 35% कम कर लिया। आदमी ने अपना कंजम्पशन 35% कम कर लिया। 35% का मतलब होता है 7/20। 35/100 का मतलब 7/20। यानी कि अगर आदमी पहले 20 का कंजम्पशन कर रहा था तो अब 7 कम, यानी कि 13 का ही कंजम्पशन कम कर रहा है। यानी कि जो कंजम्पशन का रेशियो है वो 20 से कितना हो गया 13। ये आपके कंजम्पशन का रेशियो है। क्लियर है कि नहीं, बात समझ कि नहीं। ये आपके कंजम्पशन का रेशियो। अगर मैं प्राइस के रेशियो को कंजम्पशन के रेशियो से गुणा करूं तो मुझे किसका रेशियो मिलना चाहिए भाई, मुझे एक्सपेंडिचर का रेशियो आना चाहिए। प्राइस के रेशियो को कंजम्पशन के रेशियो से गुणा करूं तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा ना। प्राइस गुणा कंजम्पशन बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर खर्चा होता है।
तो ये प्राइस का रेशियो कंजम्पशन का रेशियो गुणा करने पर एक्सपेंडिचर का रेशियो मिलेगा। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि आदमी का जो कंजम्पशन है वो आदमी का जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है वो 2.5% कम हो जाता है। 2.5% का मतलब होता है 2.5/100 यानी कि 1/40, यानी कि एक्सपेंडिचर 40 से 1 कम हो जाता है, यानी कि एक्सपेंडिचर 40 से कितना हो जाता है 39। एक्सपेंडिचर 40 से कितना हो जाता है 39। एक्सपेंडिचर 40 से कितना हो जाता है 39। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ये एक्सपेंडिचर का रेशियो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक्सपेंडिचर का रेशियो क्वेश्चन में आपको 40 से 39 दिया है। प्राइस का रेशियो ये बवाल है। कंजम्पशन का रेशियो 20 से 13 है। प्राइस के रेशियो को कंजम्पशन से गुणा करने पर एक्सपेंडिचर का रेशियो आना चाहिए। तो प्राइस के रेशियो को अगर कंजम्पशन से गुणा करेंगे तो अगर मैं प्राइस के रेशियो को कंजम्पशन के रेशियो से गुणा करूंगा तो देखो कुछ कटता है क्या, कि देखो 9 से 27 आपका 3 बार कटता है। 9 से 27 आपका 3 बार कटता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कटता। तो सिंपल x गुणा 32 गुणा 20 आया। x गुणा 32 गुणा 20 सिंपल 11 गुणा y गुणा 3 गुणा 13 आया। 11 गुणा y गुणा 3 गुणा 13 x 11 इंटू y इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 बराबर 40/39। ये होना चाहिए कि नहीं? इस पूरे की गुणा करेंगे तो 40 और इस पूरे की गुणा करेंगे 39। ये रेशियो बनना चाहिए कि नहीं? कोई दिक्कत? क्योंकि प्राइस की कंजम्पशन पे गुणा करने पर एक्सपेंडिचर का रेशियो आ रहा है। थोड़ी एडवांस लेवल की चीजें मैंने यहां से पढ़ानी शुरू कर दी है आपको। अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो 13 × 39 से देखिए पूरा का पूरा 39 कट गया। 20 से आपका 40 2 बार कट गया और 2 से आपका 32 16 बार कट गया। यहां से x/y जो आ जाएगा वो आ जाएगा भाई 11 उधर चला जाएगा 16 उधर। x/y कितना आ गया आपके यहां से 11/16। x/y की वैल्यू कितनी आ गई 11/16। थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन अब हम कर रहे हैं यहां से शुगर राइस के, आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे इस टाइप के। x/y मतलब 11/16 यानी कि जो आपके राइस का जो प्राइस है, राइस ये ना क्वेश्चन में, यस, आपके जो राइस का जो प्राइस है वो 11 से कितना किया गया 16। 11 से कितना किया गया क्वेश्चन में 16। 11 से 16 राइस का प्राइस किया गया है। 11 से 16 यानी कि 5 इंक्रीज किया गया है ओवर 11 इंटू 100%। भाई x/y का जो रेशियो 11 से 16 हुआ है, 11 से 16 हुआ होगा यानी कि 5 इंक्रीज क्या होगा ओवर 11। तो 5/11 इंटू 100 यानी कि कितना आ गया 45.45%। 1/11 कितना होता है 9.09। तो 5/11 कितना हो जाएगा 45.45% आपके इसके राइस का प्राइस बढ़ाया गया होगा। क्लियर है कि नहीं? तो आपके के की वैल्यू कितनी आ गई 45.45, तभी तो आपका 11 से 16 होगा राइस का प्राइस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्लियर है? कोई बात समझ में आई? चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि पल्स मतलब दाल की जो प्राइस है वो 6.66% बढ़ जाता है। प्राइस जो है 6.66% बढ़ गया। तो 6.66% का मतलब होता है भाई 1/15। कितना होता है 1/15। 6.66% 1/15, 6.25% 1/16। तो प्राइस जो है वो 6.66% बढ़ जाता है यानी कि 15 से 1 बढ़ जाता है यानी कि 15 से कितना हो जाता है 16। तो प्राइस का जो रेशियो है भाई वो 15 से कितना हो गया 16। प्राइस का रेशियो हो गया। क्लियर? और कंजम्पशन जो है वो 4:1/6% बढ़ जाता है। 4:1/6% का मतलब होता है 1/24। 1/24 4:1/6% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/24। अब कंजम्पशन 1/24 बढ़ जाता है यानी कि 24 से कितना हो जाता है कंजम्पशन 25। तो कंजम्पशन जो है वो आपका 24 से कितना हो गया 25। और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि क्वेश्चन के एक्सपेंडिचर में कितने का चेंज आएगा, एक्सपेंडिचर में परसेंटेज चेंज कितना आएगा, ये आपसे पूछा है। एक्सपेंडिचर में परसेंटेज चेंज पूछा है। मुझे पता है कि एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। अगर मुझे एक्सपेंडिचर का रेशियो चाहिए तो प्राइस के रेशियो को कंजम्पशन के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 5 तिया 15, 5 पच्चे 25 यानी कि 3 तिया 9
और 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा 9:10। यानी एक्सपेंडिचर का जो रेशियो 9 से कितना हो गया 10, 9 से 10 हो गया तो 1 इंक्रीज हो गया ओवर 9 इंटू 100%, यानी कि 11.11% क्या हो गया इंक्रीज हो गया। कोई दिक्कत? 11.11% क्या हो गया ये इंक्रीज हो गया। कोई डाउट है किसी को? क्लियर? समझ में आया ना? ओके, इजी क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखेंगे, ये भी कुछ इसी टाइप का है, बस एक स्टेप बढ़ा दिया है। क्या कर दिया? एक स्टेप बढ़ा दिया कि वीट का जो प्राइस है वो 41:2/3% बढ़ जाता है। 41:2/3% वीट का प्राइस बढ़ जाता है। 41:3% का मतलब कितना होता है? अगर मैं इसको फ्रैक्शन में देखूं तो ये होता है 125/3%। 125 को परसेंट को 1/100 लिखोगे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, यानी कि 5/12 कितना होता है? 5/12 या 8 जो आपका 1/12 होता है वो कितना होता है? 8:1/3%, उसको 5 से गुणा कर दो तो भी आ जाएगा। 41:2/3% वीट का प्राइस बढ़ जाता है, यानी कि प्राइस 12 से कितना हो जाता है? 17। वीट का जो प्राइस है वो 12 से कितना हो जाता है? 17, 12 से 17। और कंजम्पशन रिड्यूस हो जाता है 47:1/17% से कंजम्पशन रिड्यूस हो जाता है। कितने से? 47:1/17% से। तो 47:1/17% का मतलब 17 7 119 का 9 हासिल लगे 11 7 चौका 68, 11 79 + 1 800/17% यानी कि 8/17। कंजम्पशन जो है वो 8/17 से कम हो जाता है, यानी कि कंजम्पशन पहले 17 था तो वो 8 कम हो गया, कंजम्पशन कितना हो गया? 9 हो गया। तो कंजम्पशन का जो रेशियो है, मैं आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। कंजम्पशन का जो रेशियो वो 17 से 8 कम, यानी कंजम्पशन का रेशियो 17 से कितना हो गया? 9। लेकिन मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्सपेंडिचर का रेशियो चाहिए, तो जो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? एक्सपेंडिचर का रेशियो देखो 17 से 17 कट गया, 12 9 देखो 3 चौक 12, 3 3 9। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो वो कितना हो गया? 4:3। एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 हो गया, यानी कि अगर पहले एक्सपेंडिचर 4 यूनिट था तो अब एक्सपेंडिचर कितना है? 3 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले एक्सपेंडिचर 480 रुपए था तो अब एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए? पहले एक्सपेंडिचर 480 रुपए था, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 480 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 480/4 यानी कि कितनी हो जाएगी? 120 रुपए। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 × 120 यानी कि 360 रुपए। ये एक तरीका होता है करने का। या फिर दूसरा शॉर्ट मारने वाला क्या होता है कि 4 की वैल्यू 480 दे रखी है, यानी कि कितने गुना? 120 गुना है, तो 3 की वैल्यू भी 120 गुना है, यानी कि कितना होना चाहिए? 360। सेम से मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 18 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 18 को स्टार मार्क कर लेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक एग्जाम में नहीं आए हैं इस टाइप पे पैटर्न पे क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना चाहिए। देखिए, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 32% इन द प्राइस ऑफ पल्स, दाल की कीमत में 32% की वृद्धि हो जाने के कारण एक आदमी जो है वो अपना कंजम्पशन इस तरीके से कम कर देता है कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 10% ही बढ़ा है। यदि ही कंज्यूम्स 150 किलोग्राम ऑफ पल्स आफ्टर द प्राइस हैज इंक्रीज्ड, प्राइस बढ़ जाने के बाद यदि आदमी 150 किलोग्राम पल्स का उपभोग करता है तो वो इनिशियली कितनी पल्स खाता था, कितनी दाल खाता था। मतलब पल्स का जो प्राइस है, जो दाल की कीमत है वो 32% बढ़ गई, लेकिन आदमी ने अपना खर्चा भी
कितना, सिर्फ 10% से बढ़ाया। दाल की कीमत 32% बढ़ी, आदमी ने अपना खर्चा सिर्फ 10% बढ़ाया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आदमी ने कंजम्पशन जो है वो कितना किया होगा, कम किया होगा। यदि प्रेजेंट में आदमी 150 किलोग्राम दाल का कंजम्पशन कर रहा है तो इनिशियली कितने का कंजम्पशन करता था। देखो मुझे यहाँ पे कंजम्पशन के बारे में पूछा गया है, कंजम्पशन क्या है, तो कंजम्पशन के बारे में केवल तभी निकाल सकते हैं जब आपको कंजम्पशन का रेशियो पता हो। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कंजम्पशन का रेशियो चाहिए। अब शुगर के प्राइस में 32% की इंक्रीजमेंट हुई। मैं आपको बेस्ट कुछ तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो प्राइस क्या है, 32% की इंक्रीज हुआ है। 32% का मतलब 32/100, 4 8 32 और ये 4 से 25, 8:25। बात समझ कि नहीं, यानी कि अगर पहले प्राइस 25 था तो अब 8 बढ़ के प्राइस कितना हो जाना चाहिए, 33 हो जाना चाहिए। यानी कि जो प्राइस का रेशियो है वो कितना है, 25 से कितना हो गया, 33। जो आपके प्राइस का रेशियो है वो कितना होगा, वो होगा आपका 25 से 33। बात समझ में है कि नहीं, ये पल्स के प्राइस का रेशियो हो जाएगा, यानी कि 25 से कितना हो गया, 33 हो गया, ठीक है। लेकिन आदमी ने सिर्फ अपना एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाया है, 10% ही बढ़ाया है। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 से एक्सपेंडिचर बढ़ा के कितना कर लिया, 11। यानी कि एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो क्या है, 10 से 11। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो वो कितना है, 10 से 11। प्राइस का जो रेशियो वो कितना, 25 से 33। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे कंजम्पशन का रेशियो चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे कंजम्पशन का रेशियो चाहिए, तो कंजम्पशन का जो रेशियो होगा वो होगा एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड करो। एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस बराबर क्या होता है, कंजम्पशन, यानी कि 10/25 रेशियो 11/33। ये होगा ना कंजम्पशन का रेशियो। 10/25 का मतलब 2/5 और 11/33 का मतलब 1/3। देखो ये रेशियो है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 5 और 3 का। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 15। तो 15 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि रेशियो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 × 15 ये हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 ये हो जाएगा 5। यानी कि जो कंजम्पशन का रेशियो है वो कितना हो गया, 6 से 5। यानी कि अगर पहले 6 यूनिट कंजम्पशन हो रहा था तो अब कितना होना चाहिए, 5 यूनिट कंजम्पशन होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रेजेंट में आदमी कंजम्पशन कितना कर रहा है, 150 kg कंजम्पशन कर रहा है आदमी, करंटली 150 kg कर रहा है। यानी कि 5 की वैल्यू कितनी होगी, 150, यानी कि कितने गुना है, ये 30 गुना है। कितने गुना है, 30 गुना है। तो ये 6 भी 30 गुना होना चाहिए, यानी कि कितने होना चाहिए, 180 kg। यानी कि आदमी इनिशियली कितने kg पल्स का कंजम्पशन कर रहा था, 180 किलोग्राम पल्स या दाल आदमी स्टार्टिंग में खा रहा था। तो अगर आपसे कंजम्पशन पूछा जाए तो कंजम्पशन का रेशियो निकालो, एक्सपेंडिचर पूछा जाए तो एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालो, प्राइस पूछा जाए तो प्राइस का रेशियो निकालो। डिवाइड करके हमेशा आपको रेशियो निकालना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके रेशियो की फॉर्म में लिख लेना है। मेरा जो मकसद है वो सिर्फ अभी यही सिखाने का है, ठीक है ना। कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज वेरी गुड, है ना। ये भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, पर थोड़ी सी वैल्यू आपको टफ की गई है। क्लियर है? थोड़ी सी वैल्यू क्या की गई है, टफ की गई है। 19 कि शुगर का जब प्राइस है उसको 26% बढ़ाया जाता है, फिर 42.84% घटाया जाता है, लेकिन अब एक फैमिली 103.5 किलोग्राम शुगर ज्यादा खरीद पाती है। उसके बावजूद भी फैमिली 103.5 किलोग्राम शुगर ज्यादा खरीदती है, लेकिन एक्सपेंडिचर सिर्फ 23:3 से इंक्रीज हुआ है। तो आपसे क्या पूछा है, करंट कंजम्पशन पूछा है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मुझे कंजम्पशन पूछा है तो मुझे सिर्फ ये सोचना चाहिए कि कंजम्पशन का रेशियो निकालना है। और कंजम्पशन का रेशियो कैसा आएगा, एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड करके। तो अगर मैं देखूं तो जो शुगर का जो प्राइस है वो भाई कितना बढ़ाया गया, शुगर का जो प्राइस है वो 26% बढ़ाया गया। 26% का मतलब 100 से कितना किया गया, 126। फिर 42.84% डिक्रीज किया गया। 42.84% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/7। कितनी होती है, 3/7। क्लियर है ना। 1/7 14.28, 3/7 42.84। यानी कि अगली बार 7 से कितना किया गया है, ये 4 किया गया है। 7 से कितना किया गया है, 4।
क्लियर है ना, 2 बार सक्सेसिव हो गया ना, पहले 26% बढ़ाया, फिर 42.84% घटाया, तो 2 बार हो गया, सक्सेसिव हो गया, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू, रेशियो लिख लिया, सीधी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नेट रेशियो मिल जाएगा, नेट परसेंटेज चेंज आ जाएगा। 4 से देखो 125 बार कट गया, और ये कितना हो गया, कितना होता है, ठीक है, ये होता है आपका 7 एकम 18, 25:18 कितना होता है, 25:18, यानी कि मुझे प्राइस का रेशियो पता चलेगा 25 से 18। यदि मैं प्राइस क्या है, चीज है, ये शुगर है, शुगर का प्राइस अगर मैं 26% बढ़ाऊं फिर 42.84% घटाऊं, तो जो नेट चेंज आएगा वो 25 से कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 25 से कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है सबको। लेकिन आदमी ने जो अपना एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ा दिया, 23:3/4%। एक्सपेंडिचर 23:3/4% बढ़ा, ये किसका रेशियो निकाला है मैंने, ये प्राइस का रेशियो निकाला है। एक्सपेंडिचर 23:3/4% क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो 23:3/4% का मतलब 95/4%, 95/4%, 95/4% का मतलब, परसेंट का मतलब 1/100, 5 से 19 बार, 5 से 20 बार, यानी कि कितना, 19/80, कितना, 19/80। मैंने 19/80 क्या किया, बढ़ाया, यानी कि एक्सपेंडिचर पहले 80 था तो अब बढ़ के 19 बढ़ के कितना हो जाना चाहिए, 99, यानी कि जो एक्सपेंडिचर का जो रेशियो होगा भाई, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो होगा वो पहले 80 था एक्सपेंडिचर, अब 19 बढ़ के एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 99, 80 से कितना हो जाएगा, 99। और जो प्राइस का जो रेशियो होगा, प्राइस का जो रेशियो हो 25 से कितना हो जाएगा आपका 18, 25 से कितना हो जाएगा 18, 25 से कितना हो जाएगा 18। ये आपके प्राइस का रेशियो, आपके एक्सपेंडिचर का रेशियो। लेकिन मुझे सिर्फ कंजम्पशन के रेशियो में इंटरेस्ट है, तो मुझे सिर्फ कंजम्पशन का रेशियो चाहिए। क्लियर है ना भाई, प्राइस का जो नेट रेशियो 25:18, एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है आपका 80 से 99, 80 से 99 बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन का रेशियो कैसे निकलेगा, एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से क्या करके डिवाइड करके। क्लियर ना, एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 80/25 रेशियो 99/18। 80/25 को 5 से काटोगे तो 16/5 हो जाएगा, 99/18, 9 से 11 बार, 9 से 2 बार, 16/5 और 11 और ये 2, 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है भाई 10, तो मैं पूरे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 32, 2 पंजे 10 और 11 पंजे हो जाएगा 55, यानी कि जो कंजम्पशन का रेशियो 32 से कितना हो गया 55, 32 से 55 हो गया, यानी कि कंजम्पशन कितना बढ़ गया 23 यूनिट। 32 से 55 क्या है कंजम्पशन का रेशियो, कंजम्पशन का रेशियो क्या है 32:55, 32:50, यानी कि अगर पहले कंजम्पशन 32 यूनिट था तो करंट में कंजम्पशन कितना होना चाहिए 55 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में ये आपसे बोला है कि फैमिली का जो कंजम्पशन है वो कितना बढ़ा है, 103.5 केजी शुगर फैमिली ज्यादा परचेज कर रही है, 103.5 केजी फैमिली शुगर ज्यादा परचेज कर रही है। ये है 32, ये है 55, यानी कि कितना 23 यूनिट ज्यादा परचेज कर रही है, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में 103.5 केजी के इक्वल दी गई, कितनी 103.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 103.5/23, यानी कि 4.5 केजी। 103.5 को 23 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 4.5 केजी। 1 यूनिट के लिए 4.5 है। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है करंट कंजम्पशन, करंट कंजम्पशन कितना है 55 यूनिट, तो 55 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 55 × 4.5, 55 यूनिट की वैल्यू 55 × 4.5, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 4 पंजे 20, ये आ जाएगा आपका 247.5 केजी, 247.5 केजी। क्लियर ना, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी को, सबको बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है। तो आपको कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दे, किस तरीके से भी घुमा ले, आपको क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपसे कंजम्पशन पूछा है तो कंजम्पशन का रेशियो निकाल लो, अगर आपसे एक्सपेंडिचर पूछा है तो एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल लो। क्लियर ना, जो चीज पूछा है सिर्फ आप उसका रेशियो निकाल लो, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सेम इसी पैटर्न पे है। इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाओगे, सेम ये है, मैं इस पे 2 क्वेश्चन करा चुका हूं, ये सेम इसी पैटर्न पे, इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करोगे। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21 आपके एग्जाम में आने वाला सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 21, इसको स्टार मार्क करेंगे। परसेंटेज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई है तो यही है क्वेश्चन नंबर 21। क्लियर है? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को भूल जाओ और एक मेरे क्वेश्चन पर फोकस करो कि सपोज आपके पिताजी ने आपको 500 रुपए दिए और बोला कि चीनी खरीद के लाओ। आपके पिताजी ने आपको 500 रुपए दिए और बोला कि चीनी खरीद के लाओ। मार्केट में गए और हंसते खेलते चीनी खरीद के लाए, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन आपके पिताजी ने फिर से आपको 500 रुपए दिए और बोला कि चीनी खरीद के लाओ, लेकिन अगले दिन जब आप मार्केट में गए तो चीनी का जो प्राइस है वो क्या हो गया था, 10% कम हो गया सपोज। तो आप क्या करोगे उस दिन, पूरा अगर 500 का नोट दुकानदार को दोगे तो आप चीनी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा खरीद के लाओगे, क्योंकि चीनी का प्राइस कम हो चुका है, आप 500 रुपए ही पे कर रहे हो तो चीनी ज्यादा खरीद के लाओगे। तो उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन बना है। मैं आपको इसको दो तरीके से कराऊंगा। सबसे देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने शुगर का प्राइस कितना कम कर दिया, 10% कम कर दिया। गवर्नमेंट ने शुगर का प्राइस 10% कम कर दिया, लेकिन एक कंज्यूमर, एक ग्राहक 6.2 किलोग्राम शुगर ज्यादा खरीद पा रहा है। कितने रुपए में? 837 रुपए में। एक कंज्यूमर, एक ग्राहक 6.2 किलोग्राम शुगर ज्यादा खरीद पा रहा है 837 रुपए में। आपसे पूछा है कि शुगर का रिड्यूस्ड प्राइस कितना है। शुगर का रिड्यूस्ड प्राइस यानी कि घटा हुआ कीमत शुगर की कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं बेसिक से बनाऊं, है ना, या प्रॉपर मेथड से, रेशियो मेथड से बनाऊं, रेशियो जो कि गोल्डन मेथड है उससे करोगे तो कैसे करोगे कि शुगर का जो प्राइस है वो 10% कम हुआ है। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि जो प्राइस है वो किस रेशियो से चेंज हो गया, प्राइस हो गया आपका 10 से 9। प्राइस कितना हो गया आपका 10 से 9। बात समझ आ रही कि नहीं? शुगर का जो प्राइस है वो कितना हो गया आपका 10 से 9। क्लियर? क्योंकि 10% डिक्रीज हो गया। लेकिन अगर मैंने क्या बोला कि पहले दिन भी आप मार्केट में 500 रुपए लेके गए, अगले दिन भी आप मार्केट में 500 रुपए लेके गए, यानी कि आपका एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है। ये बंदा भी सेम वही चीज कर रहा है कि पहले कंज्यूमर 837 रुपए खर्च कर रहा था, अब भी 837 रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो 6.2 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद पा रहा है, क्योंकि चीनी का प्राइस ही 10% कम हो चुका है। तो चीनी का प्राइस 10% कम हुआ, यानी कि 1/10 से कम हुआ, यानी कि 10 से कितना हो गया, 9। लेकिन मेरा एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। मेरा एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है। एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट है, दोनों केसेस में एक्सपेंडिचर 837 रुपए है, ये क्या है, सेम है। पहले भी 837 रुपए खर्च हो रहे थे, आज भी 837 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो मेरा अगर एक्सपेंडिचर सेम है और प्राइस का रेशियो 10:9 है, तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरे कंजम्पशन का रेशियो होगा वो प्राइस के रेशियो का रिवर्स, यानी कि 9 से क्या होना चाहिए, 10। मेरे कंजम्पशन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 9 से 10। प्राइस का रेशियो 10 से 9, कंजम्पशन का रेशियो 9 से 10। कंजम्पशन का रेशियो 9 से 10 है, यानी कि कंजम्पशन 9 से 10 हो रहा है, यानी कि कितना बढ़ रहा है, 1। तो 1 यूनिट आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फैमिली का कंजम्पशन बढ़ कितना रहा है, 6.2 kg। एक आदमी 6.2 kg ज्यादा शुगर खरीद पा रहा है। 9 से कितना हो रहा है, 10, यानी कि 1 यूनिट बढ़ा, और इसी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 6.2 kg। 1 यूनिट की वैल्यू 6.2 kg आ गई, तो अब आप कुछ भी कर सकते हो। यानी कि अगर पहले आदमी का कंजम्पशन 9 यूनिट था तो अब 10 यूनिट है, तो 9 यूनिट प्रीवियस था, अब 10 यूनिट है, और 1 यूनिट के लिए 6.2 kg है। तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि पहले, यानी कि आदमी का जो ओरिजिनल कंजम्पशन था, आदमी का जो ओरिजिनल कंजम्पशन था वो 9 यूनिट, यानी कि 9 × 6.2 kg होना चाहिए। आप इजीली पता लगा सकते हो कि आदमी का जो ओरिजिनल कंजम्पशन है वो 9 × 6.2 kg होना चाहिए, और आदमी का जो करंट कंजम्पशन है वो 10 यूनिट। आदमी का जो करंट कंजम्पशन है
वो 10 यूनिट यानी कि 10 इंटू 6.2 kg होना चाहिए। ये आदमी का ओरिजिनल कंजम्पशन और करंट कंजम्पशन की वैल्यू आ गई। अगर आपसे एग्जाम में ओरिजिनल कंजम्पशन या करंट कंजम्पशन में से कुछ पूछा जाए तो आप इस तरीके से इजीली निकाल दोगे, इजी निकाल दोगे ना। ओरिजिनल कंजम्पशन ये, करंट कंजम्पशन ये, अगर कोई वैल्यू पूछी जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन में सपोज ये पूछा जाए कि ओरिजिनल प्राइस बताओ कि ओरिजिनल प्राइस कितना है, बात समझ में आ रही कि नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ओरिजिनल प्राइस बताइए कि ओरिजिनल प्राइस कितना है, तो ओरिजिनल प्राइस क्या हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस क्या होगा कि आदमी ओरिजिनली कितने रुपए खर्च कर रहा था, 837 रुपए खर्च कर रहा था, और ओरिजिनल कंजम्पशन कितना था आदमी का, 9 इंटू 6.2 kg। तो आदमी का जो ओरिजिनल प्राइस है 837 रुपए का वो सामान खरीद रहा है, और कितने केजी सामान खरीद रहा है, 9 इंटू 6.2 kg सामान खरीद रहा है। तो आदमी का जो ओरिजिनल प्राइस होगा, जो शुगर का जो ओरिजिनल प्राइस होगा वो कितना होना चाहिए, इसको यहां पे कर लेंगे। 31 दूनी 62, कितना बच जाएगा, ये कितना 21, और ये 7 बार, और ये कितना 0.2 बार, 9 × 27, 3/0.2, यानी कि 15 रुपए पर केजी कितना आ जाएगा आपका ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा शुगर का। 15 रुपए पर केजी क्या आ जाएगा आपका ओरिजिनल प्राइस आ जाएगा शुगर का। क्लियर है कि नहीं। ये 15 रुपए पर केजी अगर ओरिजिनल प्राइस आ गया तो आप, ये आपका ओरिजिनल प्राइस आ गया। अब यहाँ पे आप करंट प्राइस भी इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि जो आपका करंट प्राइस होना चाहिए वो इससे 10% कम होना चाहिए, क्योंकि शुगर के प्राइस में कितने की कमी की गई है, 10% की कमी की गई। अगर ओरिजिनल प्राइस 15 रुपए पर केजी है तो जो करंट प्राइस होगा सीपी, करंट प्राइस प्रेजेंट में जो वैल्यू होगी वो 15 का 10% यानी कि 1.5 रुपए कम, यानी कि 13.5 रुपए पर केजी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 13.5 रुपए पर केजी। अगर ओरिजिनल प्राइस 15 रुपए पर केजी था तो करंट प्राइस 10% कम यानी कि 13.5 रुपए पर केजी होना चाहिए। या फिर आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो कि आदमी अब भी 837 रुपए ही खर्च कर रहा है, अब भी आदमी प्रेजेंट में 837 रुपए ही खर्च कर रहा है, और कितना कंजम्पशन कर रहा है आदमी, 10 इंटू 6.2 kg का कंजम्पशन कर रहा है। यानी कि एक्सपेंडिचर को मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, कंजम्पशन से, तो मुझे ओरिजिनल एक्सपेंडिचर को डिवाइड कर दूंगा मैं किससे, करंट कंजम्पशन से, तो मुझे करंट प्राइस मिल जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 13.5 kg। आप यहां से भी निकाल सकते थे, 13.5 रुपए पर केजी आपका करंट प्राइस आ जाएगा। कोई दिक्कत, बात समझ में सबको। तो ये आपके इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है। क्लियर है कि नहीं। मैंने आपको चारों चीजें निकालना सिखाया इस क्वेश्चन में, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। ओरिजिनल कंजम्पशन कैसे निकालना है, करंट कंजम्पशन कैसे निकालना है, ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालना है, करंट प्राइस कैसे निकालना है, सबको बात समझ में क्लियर है। ठीक है, अगर किसी को सपोज 1-2 डाउट रहता भी है तो दूसरे क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी मैं सेम इसी पैटर्न पे ले रहा हूं। ठीक है ना, एक पैटर्न पे 2-3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं कम से भी कम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका शुगर राइस वाले पे। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 सब लोग ध्यान से देखेंगे कि चावल के मूल्य में प्रति किलोग्राम 25% की वृद्धि हो जाने की वजह से एक आदमी 400 रुपए में 20 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। एक आदमी 400 रुपए में 20 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता, तो प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक उपभोग, अंतिम मूल्य, अंतिम उपभोग ज्ञात करो। आपसे सब पूछ लिया। यानी कि जो आपका किसका प्राइस, राइस का प्राइस है, चावल के मूल्य में कितने की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई। जो राइस का प्राइस है वो 25% इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से एक आदमी 20 किलोग्राम चीनी ज्यादा खरीद पा रहा है 400 रुपए में। क्लियर है कि नहीं। आदमी के पिताजी ने उसको 400 रुपए पकड़े और बोला कि चावल लेके आओ, चावल लेके आया, हंसते खेलते। अगले दिन फिर से पिताजी ने 400 रुपए पकड़ा और बोला कि चावल लेके आओ, लेकिन चावल का जो प्राइस था उसमें 25% की वृद्धि हो चुकी थी। चावल का प्राइस 25% बढ़ चुका था, लेकिन वो रुपए तो 400 ही लेके गए। तो आदमी क्या करेगा, चावल कम खरीद के लाएगा। कितना चावल कम खरीद के ला रहा है, 20 kg। तो आपसे सारी चीज पूछी, ओरिजिनल कंजम्पशन, करंट कंजम्पशन, ओरिजिनल प्राइस, करंट प्राइस। क्लियर है कि नहीं। तो यहां पे देखो 25% का हाइक हुआ है राइस के प्राइस में। 25% का मतलब होता है भाई 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि प्राइस अगर पहले 4 था तो अब 1 रुपए ज्यादा, यानी कि कितना होना चाहिए, 5। प्राइस कितना होना चाहिए, यानी कि प्राइस का जो रेशियो है वो क्या है, 4 से 5। प्राइस का जो रेशियो है वो कितना है, 4 से 5।
तो प्राइस का रेशियो 4 से 5 है, लेकिन आदमी पहले भी 400 रुपए खर्च कर रहा था और अब भी 400 रुपए खर्च कर रहा है, सेम खर्च कर रहा है। आदमी का एक्सपेंडिचर सेम है, पहले भी 400 रुपए खर्चा, अब भी 400 रुपए खर्चा, लेकिन प्राइस जो है वो 4 से कितना हो गया, 5 हो गया, 25% का हाइक हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो प्राइस का रेशियो अगर 4 से 5 हो रहा है तो कंजम्पशन का रेशियो इसका रिवर्स यानी कि कितना होना चाहिए, 5 से 4 होना चाहिए। कंजम्पशन का रेशियो क्या होना चाहिए, 5 से 4। यानी कि अगर आदमी पहले 5 यूनिट चावल खा रहा था तो अब सिर्फ 4 यूनिट चावल खाएगा, यानी कि 1 यूनिट चावल इस समय आदमी कम खाएगा। 5 में से 4 गया 1 यूनिट आदमी चावल कम यूज करेगा, कम कंजम्पशन करेगा, और वही कितना है, 20 केजी की दिया है, क्योंकि आदमी सिर्फ 20 केजी चावल कम खरीद पा रहा है। तो 1 यूनिट ही कम कंजम्पशन और वो यूनिट उसमें कितना कर रहा है, 20 केजी। तो 1 यूनिट के लिए 20 केजी के बराबर होनी चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ओरिजिनल कंजम्पशन कितना होगा, मतलब ओसी ओरिजिनल कंजम्पशन, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 केजी। यानी कि आदमी का जो ओरिजिनल कंजम्पशन है वो कितना है, 100 केजी। अगर आपसे करंट कंजम्पशन यानी कि वर्तमान में उपभोग पूछा जाए तो वर्तमान में जो उपभोग होगा वो 4 यूनिट यानी कि 4 × 20 यानी कि करंट कंजम्पशन कितना हो जाएगा आपका 80 केजी। 100 केजी 80 केजी डिफरेंस क्या हो गया, 20 केजी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि राइस का ओरिजिनल प्राइस बताइए, कि राइस का जो ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है, तो राइस पे कितने रुपए खर्च कर रहे थे, तुम 400 रुपए खर्च कर रहे थे और कंजम्पशन कितना था, ओरिजिनली 100 केजी था। तो 400 रुपए के राइस पर, मतलब 100 केजी राइस हम खरीद रहे थे, कितना, 400 रुपए का। तो ओरिजिनल जो प्राइस था वो 4 रुपए पर केजी था कि नहीं, कितना था, 4 रुपए पर केजी। 100 किलो चावल खरीद रहे थे हम 400 रुपए का, तो ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा, 4 रुपए पर केजी। अगर मैं करंट यहाँ पे ये करंट कंजम्पशन आएगा, ये करंट कंजम्पशन आएगा, सीसी करंट कंजम्पशन। अगर आप करंट प्राइस की बात करो कि वर्तमान में चावल का प्राइस कितना है, तो 400 रुपए खर्च करके आदमी कितने चावल खरीद रहा है, 80 केजी चावल खरीद रहा है। तो 400/80 यानी कि करंट प्राइस कितना हो जाएगा, 5 रुपए पर केजी। या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते कि 4 रुपए पर केजी क्या था, ओरिजिनल प्राइस था, इस पे 25% का हाइक हो गया, तो 4 से 25% बढ़ाना है, कितना हो जाएगा, 5 रुपए पर केजी। क्लियर, कितना हो जाएगा, 5 रुपए पर केजी। सबको बात समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, जो पैटर्न में एक्सप्लेन कर चुका हूं। इस पैटर्न में आपको 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुका हूं डिटेल में, तो आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाएंगे। क्लियर ना। क्वेश्चन नंबर 23, ट्राई योरसेल्फ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। अब आप क्वेश्चन नंबर 24 देखोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24 ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन, एसएससी मेंस यानी एसएससी के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे ये बोला है कि ए रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एप्पल इनेबल ए पर्सन टू परचेज 3 एप्पल for ₹1 instead of ₹1.25. What is the percent reduction in the price approximately? ठीक है, मतलब सेब की कीमत में कमी हो जाने के कारण एक आदमी, सेब की कीमत में कमी हो जाने के कारण एक आदमी 3 सेब अब 1 रुपए में खरीद लेता है, जबकि 3 सेब वो 1.25 यानी कि ₹1.25 में खरीदता था पहले। बात समझ रहे कि नहीं, कोई दिक्कत है किसी को। सेबों की कीमत में कमी हो गई, जिसकी वजह से एक आदमी अब 3 सेब 1 रुपए में खरीद लेता है, जबकि पहले वही आदमी 3 सेब 1.25 में खरीदता था। तो पहले आदमी 3 एप्पल्स बाई करता था 1.25 रुपए में, क्या करता था पहले, लेकिन सेबों की कीमत में कमी हो गई तो आदमी अब 3 एप्पल बाई करता है कितने में, 1 रुपए में ये करता है वो अब। क्लियर है ना। और आपसे पूछा कि सेबों की कीमत में कितने % का रिडक्शन हुआ है, कितने प्रतिशत की कमी हुई है सेबों की कीमत में, आपसे ये पूछा है। बात समझ कि नहीं। तो स्टूडेंट क्या करने लगते हैं कि पहले 3 एप्पल ₹1.25 में खरीद के ला रहा था, तो 1 एप्पल खरीद के ला रहा था 1.25/3 रुपए में। अब प्रेजेंट में 3 एप्पल 1 रुपए का खरीद के ला रहा, तो 1 एप्पल खरीद के ला रहा होगा बेचारा 1/3 रुपए में। तो पहले 1.25/3 रुपए का था, अब 1/3 रुपए का, तो बताओ वो ऐसे करने लगते। वैसे नहीं करना है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एप्पल सेम है, यानी कि पहले 3 एप्पल का सामान खरीद के ला रहा था वो 1.25 रुपए में, अब उतना ही सामान वो खरीद के ला रहा है कितना, 1 रुपए में। क्योंकि सामान की क्वांटिटी सेम है, क्लियर है ना,
तो क्वांटिटी सेम है तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 3 एप्पल पहले 1.25 रुपए में, अब 3 एप्पल 1 रुपए में, तो 1.25 रुपए का सामान अगर 1 रुपए में आ रहा है तो कितने का डिक्रीज हो रहा है? 0.25 का। कितने पर? 1.25 पर। भाई 1.25 का सामान अगर 1 रुपए में आ रहा तो आदमी 0.25 रुपए सस्ता खरीद के ला रहा, 1.25 रुपए पर गुणा 100, 25 पंजे 125 और 5 से 100 कितना कट जाएगा? 20 बार, यानी कि कितना जाएगा आंसर? 20%। क्लियर ना? कितना जाएगा आंसर? 20%। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये थोड़ा सा चेंज है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया है। क्लियर है? ये आ सकता है कि इस अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या था कि इसमें सेब क्या की क्वांटिटी इक्वल दे रखी थी, इसमें क्वांटिटी इक्वल नहीं दी है, कि आम की कीमत में कमी हो जाने के कारण एक आदमी अब 4 आम खरीद पा रहा है 5/6 रुपए में, जबकि पहले वो 3 आम खरीद पा रहा था 6.4 रुपए में, जबकि पहले वो 3 आम खरीद पा रहा था 6.4 रुपए में। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ मैंगो होना चाहिए। व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ, कि मैंगो के प्राइस में कितने परसेंट का रिडक्शन हुआ है। देखो ध्यान से, पहले जो आदमी था वो 3 मैंगोज खरीद रहा था कितने में? 6.4 रुपए में। 6.4 रुपए में 3 आदमी मैंगो खरीद रहा था पहले। क्लियर है ना? 3 आम खरीद रहा था कितने में? 6.4 रुपए में पहले, लेकिन आम के प्राइस में कमी होगी, आम की कीमत में कमी होगी, तो अब आदमी 4 मैंगो खरीद रहा है, 4 मैंगोज खरीद रहा है कितने में? 5.6 रुपए में, अब यानी कि प्रेजेंट में। पहले क्या हो रहा था कि पहले 3 मैंगो खरीद रहा था 6.4 रुपए में, अब 4 मैंगो खरीद रहा है वो 5.6 रुपए में। क्लियर है भाई? बात समझ में आ रही कि नहीं? और आपसे पूछा कि आम के प्राइस में कितने परसेंट की कमी हुई है। क्लियर ना? आम के प्राइस में कितने परसेंट की कमी है। देखिए पहले 3 आम का सामान 6.4 रुपए में, अब 4 आम ला रहा है 5.6 रुपए में, तो दोनों जगह आम की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है। क्लियर है नहीं? तो सबसे पहले आपको करना होता है कि क्वांटिटी को सेम करो, कि भाई बराबर सामान वो कितने रुपए का ला रहा है। आप ये फाइंड आउट करो कि आदमी बराबर सामान ला कितने का रहा है। यहाँ पे 3 मैंगो है, यहाँ पे 4 मैंगो, तो 3 मैंगो और 4 मैंगो को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 3 और 4 को इक्वल करने के लिए 12 बनाना पड़ेगा। तो मुझे ऑब्वियसली कि मुझे यहाँ पे 4 से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 12 मैंगो का सामान ला रहा है वो 4 × 6.4 रुपए में, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेगी, यानी कि प्रेजेंट वो 12 मैंगो का सामान कितने में ला रहा है? 3 × 5.6 रुपए में। तो पहले 12 मैंगो ला रहा था वो 4 × 6.4 रुपए में, अब वो 12 मैंगो ला रहा है 3 × 5.6 रुपए में। तो पहले, अब देखो आप क्या करोगे, अब ये करने लगोगे 4 × 6.4 रुपए का सामान अब ला रहा है वो 3 × 5.6 रुपए में, फिर यहां से घटा के फिर डिवाइड करके तब करने लगोगे। इतना भी नहीं करना, पहले 4 × 6.4 रुपए का सामान अब वो 3 × 5.6 रुपए में आ रहा है। तो रेशियो ले लो, क्योंकि आपको परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पूछा है, और परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालने के लिए आपको एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या होना चाहिए? रेशियो पता होना चाहिए, क्योंकि रेशियो लेने से चीजें आसान हो जाएंगी। क्योंककि ये 4 से कितनी बार कट जाएगा? 16 बार, और 4 से कट जाएगा आपका 14 बार, ठीक है ना? या फिर 8 से कट जाएगा 8 × 8 = 64 और ये 8 × 7 = 56, यानी कि 4 × 8 = 32 रुपए का सामान वो आदमी कितने रुपए में ले आ रहा है? 21 रुपए में ले आ रहा है। 32 रुपए का सामान वो आदमी कितने रुपए में ले आ रहा है? 21 रुपए में ले आ रहा है। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ रहा है ना? 32 रुपए का सामान वो आदमी कितने रुपए में ले आ रहा है? 21 रुपए में ले आ रहा है। ऐसा को अगर 32 का सामान 21 में ले आ रहा है, यानी कि कितने रुपए में? 11/32 × 100, इतने परसेंट का डिक्रीज हुआ है प्राइस में। 32 का सामान 11 में, यानी कि 11/32 × 100 इतने का डिक्रीज हुआ है। इसको 4 से काट लेंगे 25 बार और ये 8 बार, 25 × 11 275/8, यानी कि 8 × 3 = 24, और ये कितना हो जाएगा? 3 8 × 4 = 32, 34.375%। 34.375%। फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? सबको बात समझ में आई? ठीक है ना? तो अगर आपको क्वांटिटी इक्वल दी है तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं, क्वांटिटी इक्वल नहीं दी है तो फिर क्या कर लो,
आप क्वांटिटी इक्वल बना लो, फिर आप प्राइस में रिडक्शन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 करने से पहले ये थोड़ा डिफिकल्ट है, हम क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर है? ये आपके मेंस के पेपर में 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार CHSL में, एक बार प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। टोटल 4 बार ये SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन सेम डाटा के साथ। क्लियर है? देखिए, एक पर्सन जो है अपनी इनकम का कितना खर्च करता है? 75% खर्च करता है। क्लियर? 75% खर्च करता है। यदि उसकी इनकम 20% बढ़ जाए और एक्सपेंडिचर भी 10% बढ़ जाए तो उस आदमी की सेविंग में कितने परसेंट की चेंज, तो उस आदमी की सेविंग में कितने परसेंट का चेंज आएगा, या सेविंग कितने प्रतिशत बढ़ या घट जाएगी। क्लियर ना? तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का जो मेथड है वो ये है कि ध्यान से देखो। सबसे पहली बात तो ये कि इनकम बराबर जो होता है, इनकम बराबर जो होता है वो क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर जो होता है वो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, यानी कि आय बराबर जो होता है वो होता है खर्चा प्लस बचत। आय बराबर जो होता है खर्चा प्लस बचत। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, यानी कि आई बराबर ई प्लस एस। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ये आपको यूज करना है कि अगर आदमी 100 रुपए कमा रहा है, उसमें से 80 खर्च कर रहा है, तो 20 क्या कर रहा होगा? सेव कर रहा होगा। ये इस लाइन का मतलब है, ये फॉर्मूला है, ये बेसिक सी चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है ना? मैं इसी बेसिक चीज का यहां पे यूज करूंगा। अब देखूंगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है कि एक आदमी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है और उसकी इनकम बढ़ जाती है कितनी? उसकी इनकम बढ़ जाती है 20%, खर्चा भी बढ़ जाता है 10%, तो सेविंग में कितने परसेंट का चेंज आएगा? यानी कि अल्टीमेटली आपसे सेविंग के बारे में पूछा है, और सेविंग होती क्या है? सेविंग होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। सेविंग क्या होती है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। आय में से खर्चे को घटा दो तो क्या बची? बचत ही बचत बची। क्लियर ना? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक आदमी अपनी इनकम का कितना भाग खर्च करता है? 75% खर्च करता है। यानी कि अगर आदमी की इनकम सपोज 100 रुपए, तो आदमी की इनकम सपोज 100 रुपए, तो वो 75 रुपए खर्च करता है, यानी कि सेविंग कितनी करता है? 25 रुपए। सेविंग कितनी करता है? 25 रुपए। यानी कि अगर आदमी की इनकम 100 रुपए तो खर्च करता है 75 रुपए, तो सेविंग कितनी कर रहा है? 25 रुपए। क्या ना? ये क्वेश्चन की पहली लाइन में बोला गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आदमी की इनकम बढ़ कितनी जाती है? 20% इनकम बढ़ जाती है। तो 20% इनकम बढ़ने से 100 का 20%, यानी कि आदमी की इनकम बढ़ के कितनी हो गई? 120 रुपए। आदमी की इनकम बढ़ के 120 रुपए हो गई। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आदमी का एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। आदमी का एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाता है? 10%। आदमी का एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाता है, यानी कि 75 का 10%, यानी कि 7.5 रुपए आदमी का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो 75 का 7.5, यानी कि आदमी का जो एक्सपेंडिचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 82.5 रुपए। कितना हो जाएगा? 82.5। क्लियर ना? यानी कि अब प्रेजेंट में आदमी का जो एक्सपेंडिचर है 120 रुपए, सॉरी इनकम है 120 रुपए, एक्सपेंडिचर 82.5 रुपए। तो इस वक्त आदमी की जो सेविंग है वो कितनी होगी? 37.5 रुपए। पहले 25 थी, अब 37.5 हो गई, यानी कि सेविंग कितनी बढ़ गई? 12.5, 12.5। 12.5 आदमी की सेविंग बढ़ गई है। 12.5 सेविंग बढ़ गई कितने पर? 25 रुपए पर। तो 12.5 अपॉन 25 गुणा 100, 12.5 से 25 दो बार कट गया, 100/2, यानी कि 50%। यानी कि आदमी की जो सेविंग है वो कितने प्रतिशत बढ़ गई है? 50% बढ़ गई है। क्लियर ना? तो इस क्वेश्चन से आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को थोड़ा और भी इजी किया जा सकता है। क्लियर ना? और मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा वैसे ही करो। जैसे एक आदमी अपनी इनकम का कितना खर्च करता है? 75% खर्च करता है, और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/4। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/4। आदमी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, यानी कि आदमी की इनकम अगर 4 है तो कितना खर्च कर रहा है? 3। आदमी की इनकम अगर 4 है तो कितना खर्च कर रहा है? वो 3, और सेविंग कितनी होगी? 1। और सुविधा के हिसाब से मैं क्या करता हूं कि 400 इनकम मान लेता हूं, एक्सपेंडिचर 300, तो सेविंग कितनी बचेगी? 100। क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालने, तो मैंने यही किया कि आदमी की इनकम मान ली 400, एक्सपेंडिचर मान लिया 300, तो सेविंग कितनी होगी? 100।
अब आप हमेशा ऐसे ही करो कि रेशियो में डिवाइड करके रेशियो के तरीके से बनाओ और 2 जीरो एक्स्ट्रा चिपका दो, क्योंकि आपको हमेशा क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा। अगर अब आदमी की जो इनकम है वो 20% बढ़ेगी तो 400 से इनकम 20% बढ़ेगी तो 400 का 20% कितना होता है, 80 रुपए, यानी कि आदमी की इनकम 80 रुपए बढ़ेगी। क्लियर? 400 का 20% कितना होता है, 80 रुपए आदमी की इनकम बढ़ेगी। और आदमी का अगर खर्चा भी 10% बढ़ेगा तो 300 रुपए तो खर्च कर ही रहा था, 10% यानी कि 30 रुपए और खर्च बढ़ जाएगा। आदमी की इनकम बढ़ी है 80, आदमी का खर्चा बढ़ा है 300, तो आदमी की सेविंग बढ़ी है कितनी, प्लस 50। आदमी की सेविंग 50 रुपए बढ़ी है, 100 रुपए सेविंग थी, उसकी सेविंग 50 रुपए और बढ़ गई, तो सेविंग कितने परसेंट बढ़ी है, 50% बढ़ी है। डायरेक्ट आ गया। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट देखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। इनकम ऑफ ए पर्सन इज 80% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। फॉर्मूला वही, क्या फॉर्मूला है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। एक आदमी की जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से 80% अधिक है। 80% का मतलब कितना होता है भाई, 4/5। 80% का मतलब 4/5। आदमी की जो इनकम है वो एक्सपेंडिचर से 80% अधिक है, यानी कि अगर एक्सपेंडिचर 5 है तो इनकम 4 ज्यादा, यानी कि कितनी होनी चाहिए, 9। अगर एक्सपेंडिचर 5 है तो इनकम 4 ज्यादा, यानी कि 9 होनी चाहिए, यानी कि सेविंग कितनी होनी चाहिए, 4। बात समझ में कि नहीं? सुविधा के हिसाब से क्या करो कि 2 जीरो और चिपका लो, उससे आपकी क्या रहेगी, कैलकुलेशन इजी रहेगी। भाई इनकम जो एक्सपेंडिचर से 80% अधिक है, 80% का मतलब 4/5। इनकम अधिक है एक्सपेंडिचर से, तो बेस क्या हो गया आपका, एक्सपेंडिचर यानी कि 5, एक्सपेंडिचर 4 यूनिट ज्यादा है 5, यानी कि 9 क्या होनी चाहिए आपकी इनकम। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत? ओके। अब देखिए, अब क्या करना है, आदमी की जो इनकम है उसको कितना बढ़ाया जाता है। आदमी की इनकम को क्वेश्चन में बढ़ाया जाता है 11%, और आदमी का जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाया जाता है कितना, 7%। आदमी की इनकम को अगर मैं 11% बढ़ाऊंगा तो 900 का 11% यानी कि 99 रुपए बढ़ा दूंगा, और आदमी के एक्सपेंडिचर को अगर मैं 7% बढ़ा दूंगा तो 500 का 7% यानी कि कितना बढ़ाऊंगा मैं, 35 रुपए। क्लियर है ना, कोई दिक्कत? 500 का 7% यानी कि कितना बढ़ाऊंगा, 35 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत में किसी को? आय 11%, खर्च 7%। क्लियर है ना, ये 99 और ये 35। तो आदमी की जो सेविंग वो कितनी बढ़ जाएगी, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 3 गया 5, 54 रुपए बढ़ जाएगी। आदमी की जो सेविंग है वो कितनी बढ़ जाएगी, 54 रुपए बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर है? आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 7%। Income of a person is 80% more than his expenditure. If his income increased by 11%, expenditure increased by 7%. Find percentage change in saving. ठीक है, तो इनकम 900 हो गया, एक्सपेंडिचर 500 हो गया, सेविंग 400 हो गया। इसको 11% बढ़ाएंगे तो 900 का 11% 99 बढ़ जाएगा। इसको 7% बढ़ाएंगे तो 500 का 7% 35 बढ़ जाएगा। 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 3 गया, सॉरी यहाँ पे आएगा 6, 64। यानी कि आदमी की जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी, 64 बढ़ जाएगी। तो 400 रुपए पे सेविंग 64 बढ़ गई, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ है सेविंग में, 64/400 गुणा 100, यानी कि कितना हो जाएगा, 16%। कितना हो जाएगा, 16% इंक्रीज। 400 पे 64 बढ़ा, यानी कि 100 पे 16 बढ़ा होगा, सीधा आंसर 16% इंक्रीज। क्लियर है, कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको काफी सारे क्वेश्चन करा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एक आदमी की मंथली इनकम 13,500 है और एक्सपेंडिचर 9,000 है, यानी कि सेविंग कितनी होगी, 4,500 रुपए। कितनी होगी, 4,500 रुपए। बात समझ में आ रही है? भाई इनकम 13,500, एक्सपेंडिचर 9,000, तो सेविंग 4,500 रुपए होगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसकी इनकम बढ़ जाती है 14%, उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है 7%, तो आदमी की जो सेविंग है वो कितने परसेंट बढ़ जाएगी। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब लोग क्या करने लगते हैं कि यहाँ पे इसको 14% बढ़ाते हैं, इसको 7% बढ़ाते हैं, 13,500 का 14% बढ़ाया। क्यों भाई, आपको फाइनली क्वेश्चन में परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज ही पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज ही पूछा है, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं। मैं बार बार बोलता हूं, आपको क्या चाहिए, आपको रेशियो चाहिए। तो यहां पे आप सीधा सीधा रेशियो ले लो। अगर मैं डिवाइड करूं, सबको 4,500 से डिवाइड कर दूं तो 4,500 13,500
4,500 दूनी 9,000 और 4,500 एकम 4,500। क्लियर ना? यानी कि 3, 2 और 1 का रेशियो आ गया। मुझे तो रेशियो से ही मतलब है, मुझे एग्जैक्ट डाटा चाहिए ही नहीं। 3, 2, 1 का रेशियो आ गया। 3, 2, 1 को सुविधा के हिसाब से मैं 2 जीरो और चिपका देता हूं कि इनकम अगर 300 तो एक्सपेंडिचर 200, सेविंग कितना हो जाएगा 100। अब इस इनकम को बढ़ाया जाता है 14% बढ़ाया जाता है। 300 का 14% बढ़ाएंगे यानी कि इनकम कितनी बढ़ेगी 42। एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाया जाता है कितना 7%, यानी कि 200 का 7%, यानी कि आपकी सेविंग एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाएगा 14। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाएगा 14। तो इनकम इंक्रीज हुई 42, एक्सपेंडिचर बढ़ा 14, यानी कि सेविंग कितनी बढ़ी होगी 28। 100 रुपए पे 28 की सेविंग बढ़ गई, यानी कि सेविंग में कितने का चेंज आ गया 28% का। सेविंग में कितने का चेंज आ गया 28% का। ठीक है ना? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है। इनकम ऑफ ए पर्सन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनकम ऑफ ए पर्सन इज 166.66% मोर देन हिज सेविंग। आदमी की जो इनकम है वो उसकी सेविंग से 160.66% मोर है। आदमी की जो इनकम है वो उसकी सेविंग यानी कि बचत से 166.66% मोर है। तो 166.66% का मतलब कितना होता है 100% प्लस 66.66%। 100% का मतलब 1 और 66.66% का मतलब 2/3 यानी कि 5/3। कितना होता है 5/3। यानी कि अगर आदमी की सेविंग 3 है तो आदमी की इनकम 5 ज्यादा, यानी कि कितनी होनी चाहिए 8 होनी चाहिए, क्योंकि आपको सेविंग और इनकम के बारे में बोला है। यानी कि आदमी की अगर सेविंग 3 है तो उसकी इनकम 5 ज्यादा यानी कि 8 होनी चाहिए। यानी कि आदमी का एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए 5। आदमी का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना होना चाहिए 5। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर है? ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, ओके। आपको सिर्फ परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए और कुछ भी नहीं है। अब सुविधा के हिसाब से मैं क्या करता हूं कि यहाँ पे 2 जीरो चिपका देता हूं, यहाँ पे 2 जीरो चिपका दे, यहाँ पे 2 जीरो चिपका दे। ये 800 हो गए, 500 हो गया, 300 हो गया। आदमी की इनिशियल इनकम 800, एक्सपेंडिचर 500, सेविंग 300। अब उसकी इनकम को बढ़ाया जाता है भाई कितना? उसकी इनकम को बढ़ाया जाता है 11%। इनकम को 11% बढ़ाते हैं तो 800 का 11% बढ़ जाएगी इनकम, यानी कि इनकम कितनी बढ़ जाएगी 88 रुपए। आदमी की इनकम कितनी बढ़ जाएगी 88 बढ़ जाएगी। और उसके एक्सपेंडिचर को बढ़ाते हैं 14%। एक्सपेंडिचर को कितना बढ़ाते हैं 14%। तो 500 का 14% यानी कि उसकी इनकम कितनी, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाएगा 70 रुपए। 500 का 14% कितना बढ़ जाएगा 70 रुपए। तो आदमी की जो सेविंग है वो 88 माइनस 70 कितनी बढ़ जाएगी 18 रुपए। आदमी की जो सेविंग है वो कितनी बढ़ जाएगी 18 यूनिट। ये रुपए का मतलब यहां पे यूनिट है, कितनी 18 यूनिट। यानी कि आदमी की इनिशियल सेविंग कितनी थी 300 और आदमी की सेविंग बढ़ी कितनी 18। तो आप यहां से ये भी निकाल सकते थे कि उसकी सेविंग कितने परसेंट बढ़ी 6% बढ़ी। 300 पे 18 यानी कि 100 पे 6% आदमी की सेविंग बढ़ी है। क्लियर है कि नहीं? तो 6% अगर आदमी की सेविंग बढ़ी है, लेकिन आपसे परसेंटेज नहीं पूछा, आपसे पूछा कि यदि आदमी की करंट सेविंग 954 हो तो उसकी इनिशियल इनकम क्या है। आदमी की यदि करंट में बचत 954 हो तो उसकी इनिशियल इनकम क्या है। तो आदमी की सेविंग थी कितनी 300 रुपए, 18 रुपए सेविंग उसकी इंक्रीज हो गई। तो 300 पे 18 सेविंग बढ़ गया, यानी कि आदमी की जो करंट सेविंग है, जो आदमी प्रेजेंट में बचत कर रहा है वो 318 यूनिट की कर रहा है कि नहीं? कितने यूनिट की कर रहा है 318 यूनिट की। भाई 300 तो सेविंग कर ही रहा था, 18 यूनिट की सेविंग और कर रहा है। तो आदमी करंट में सेविंग कितने की कर रहा है 318 यूनिट की सेविंग कर रहा है। और इस 318 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 954 रुपए। समझ में कि नहीं? क्योंकि आज क्वेश्चन में साफ साफ बोला कि आदमी की जो करंट सेविंग है वो कितनी है 954 रुपए। तो 318 यूनिट की वैल्यू 954, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 3 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 3 रुपए आ गई। और आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा कि इनिशियल इनकम क्या है। आदमी की जो इनिशियल इनकम है वो कितनी है भाई 800 यूनिट। आदमी की जो इनिशियल इनकम है वो 800 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 रुपए है तो 800 यूनिट की वैल्यू 800 गुणा 3 यानी कि 2400 रुपए हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा आदमी की इनिशियल इनकम। अगर आपसे पूछा होता कि आदमी का इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या है तो 500 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाती 500 गुणा 3 यानी कि 1500 रुपए। ये आदमी का हो जाता इनिशियल एक्सपेंडिचर। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन है, ये मैंने आपके सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है ना? अब 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं सीट में, इनको आप खुद से ट्राई करना। अगर आपसे नहीं होंगे तो मैं इनको नेक्स्ट उसमें शीट क्लास में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है? तो 32 क्वेश्चन है, 25 के आसपास मैंने आपको करा दिए। बाकी जो 7-8 क्वेश्चन है उनको आप खुद से ट्राई करोगे। क्लियर?
ओके अभी जैसे मैंने क्वेश्चन नहीं कराया आपको, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करोगे। 2 क्वेश्चन मैंने इनकम टैक्स के छोड़ दिए, इनको आप खुद से ट्राई करोगे, इनको मैं नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड करूंगा, ठीक है भाई। तब तक अपना ध्यान रखेंगे और क्लास 4 उसमें नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है भाई। ओके टेक केयर, बाय।